स्टार्ट करती हूँ। तो हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे इपिक्स है, धर्म ग्रंथ है, भागवत है, पुराण है, गीता है, राइट, रामायण है, महाभारत, ऐसे जो धर्म ग्रंथ है उसमें से हमने कुछ पावरफुल बीज मंत्रास, पावरफुल वर्ड्स एंड पावरफुल चौपाई हमने कलेक्ट की है, ली है। इसलिए हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम से बाहर लाने के लिए हमने इनका जो कलेक्शन किया है उनको ही वैदिक स्विचवर्ड कहा जाता है। ये हमारे सनातन धर्म से आए हैं, इसको मैंने नहीं बनाया है। हमारे बहुत ऋषि मुनि ने तभी वो टाइम पे उन्होंने किया है, तभी से वो यूज करते आए हैं। बस हमारे सामने शायद फर्स्ट टाइम आए होंगे, इसलिए हमें इनके बारे में आप फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो। लेकिन इसका यूज बहुत 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 पहले से ही इनका यूज हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, जो हमारे धर्म ग्रंथ से जो हमने पावरफुल बीजा मंत्रस लिए हैं, कुछ पावरफुल वर्ड्स लिए हैं, और पावरफुल जो चौपाई का जो हमने कलेक्शन किया है उनको ही हम वैदिक स्विच वर्ड्स कहते हैं। अब स्विच क्यों कहते हैं, कोई बता पाएगा स्विच मतलब क्या? स्विच मतलब क्या? स्विच का मतलब कौन बता पाएगा? स्विच मतलब जिनको कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, राइट राइट सुभाष सर, राइट। जिसको हम कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं उनको स्विच कहते हैं। तो ये जो वर्ड्स है, ये जो स्विच वर्ड्स है, इनको हम कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब जब चाहे आप इसको यूज करिए, जब आपको नहीं करना है, आपको भी टाइम नहीं है, तो आप बंद कर लीजिए। या आपको जिस प्रॉब्लम के लिए आप यूज कर रहे हो, यूज आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आप बंद कर सकते हो। दिन में कितनी भी बार आप स्टार्ट कर सकते हो, कितने भी बार आप बंद कर सकते हो। इसलिए इनको स्विच कहते हैं। स्विच मतलब जब चाहो स्टार्ट करो, जब चाहे आप बंद करो, इसलिए इनको स्विच वर्ड्स कहते हैं। आया समझ में आपको? इसलिए, और ये बहुत ही पावरफुल है। हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वैदिक स्विच वर्ड्स है। हर हर इच्छा, आपकी लाइफ की जो भी इच्छा है वो पूरी करने की क्षमता इन वैदिक स्विच वर्ड्स में है। लाइफ में जो भी आपके डिजायर है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हेल्थ इश्यू है, देखिए, लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता। कोई नहीं ये कहेगा, कितना भी अमीर हो, कितना भी कुछ हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे लाइफ में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लाइफ का ग्रोथ कभी ऐसे नहीं होता। जब ऐसे होता है तो क्या हुआ, चला गया, राइट। तो ग्रोथ हमेशा अप एंड डाउन होता है। तो आज हमारे यहाँ खुशी है तो कल दुख हो सकता है, कल प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना। तो कभी कोई ऐसे ऐसा दुनिया में एक भी पर्सन नहीं है कि वो बिल्कुल उसको दुख नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम से बाहर लाने के लिए हम क्या बहुत सारे रेमेडीज करते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, हॉरोस्कोप दिखाते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, वास्तु करते हैं। तो ये सब करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे या आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करने, बस छोटा मोटा करके, थोड़ा चांट करके, अगर मुझे रिजल्ट चाहिए वो भी 10-15 मिनट में, तो आज की क्लास आप सबके लिए। तो ये जो वैदिक स्पिरिचुअल्स है, या ये क्या करते हैं, आपको प्रॉब्लम से बाहर लाते हैं। कैसे? उनको चांट करना है, उसको यूज करने का एक आसानी तरीका है। इसलिए मैंने कहा ना, ये बहुत ही आसान मोडालिटी है। इसको यूज करना भी बहुत ही आसान है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, कोई रूल्स रेगुलर बिल्कुल ही नहीं है। जैसे देखिए, हम भगवान की पूजा करते हैं और मंत्रास करते हैं, या हमारे पंडित जी को भी बताते हैं कि आप मंत्रास करो, इतना करो, नहा के करो, रोज 108 बार, या 11 माला करो, 10 माला करो, नहाने के बाद करो, एक जगह बैठो, लाल आसन लो, पीला आसन लो। उसके लिए भी रूल्स होते हैं, लेकिन इनके लिए कोई रूल्स नहीं है। आप जैसे अगर उठते हैं बिस्तर पे, बैठे बैठे, उधर बैठे बैठे भी आप इनको चांट करते हो, इनको यूज करते हो, या रात सोते सोते भी आप यूज करते हो तो भी चलेगा। इसीलिए उनको स्विच कहा है कि आप जब भी चाहो उनको यूज कर सकते हो। इसके लिए कोई ज्यादा रूल्स नहीं है। ओके, आया समझ में आपको वैदिक स्विच वर्ड्स मतलब क्या है? तो आपके मन में ये भी आया होगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। इसको कैसे यूज करते, इसको यूज करने के लिए बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, बस चांट करना है इसको। चांट मतलब आते जाते उठते बैठते, इसको बस
जाप करना है इसको, जो भी हमारे वर्ड्स है, जो भी हमारे बीजा मंत्रास होंगे, और ऐसे ऐसे स्विच वर्ड्स होंगे कि अभी आपने उसके नाम भी कभी देखे नहीं होंगे या पढ़े नहीं होंगे या सुने नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं। हमें इतना पता है, श्रीम पता है, क्लीम पता है, रीम पता है, छोटे छोटे वर्ड्स हमें पता है। ये ऐसा आजकल इसमें भी चल रहा है, दुरंत देव, अश्विना, ये सब आपको पता होंगे। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा ऐसे स्विच वर्ड्स है जो आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे या सुने भी नहीं होंगे। तो इनको यूज करना भी आसान है, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही रिजल्ट्स अच्छे हैं, और ये बहुत ही पावरफुल है। तो ये यूज कैसे करना है? तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आप आते जाते, उठते बैठते, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप सो रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, तभी भी आप उसको कभी भी उसको जाप करना है, कंटिन्यू। कंटिन्यू जाप करना है, मतलब ऐसे नहीं कि कंटिन्यू करो, आपको जब टाइम मिले तो यूज करना है। मैं देखिए, जब भी हमारा तो शेड्यूल बहुत एकदम फुल रहता है, क्योंकि मैं हीलर भी हूँ, मेरे पास क्लाइंट भी आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, खाना बनाते बनाते या टीवी देखते देखते या सोने से पहले ऐसे में चांट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो अगर आपके पास भी अगर टाइम नहीं है, तो आप ट्रैवलिंग करते समय भी आप यूज कर सकते हो इनको। और अ, एक तो चांट करना है, चांट करने से पहले ओनली एंड ओनली इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, उसको चार्ज करना है। कैसे चार्ज करना है? ओनली 108 बार आपको उसको, आपका नाम लेके उसको अभिमंत्रित करना है। वो जो मंत्राज या जो भी आपका चौपाई होगी, जो भी आपका स्विच वर्ड होगा, वो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी है, उसको 108 बार बस शांति से आपको नाम लेके, मैं इसी प्रॉब्लम के लिए ये स्विच वर्ड यूज कर रहा हूँ, और उसको 108 बार शांति से चांट करी, वो इंस्टॉल हो गया। फिर आते जाते उठते बैठते बस आपको इसको जाप करना है, चांट करना है। तो कैसे लगा आपको ये? कोई ज्यादा ही नहीं, खर्चा नहीं हुआ, कोई खर्चे वाली बात नहीं है। क्या देखिए, अगर आप कोई भी पंडित जी आपको बोलते हैं होम करो, हवन करो, ये करो, वो ये करो, उतारा करो, खर्चा तो होता है इसमें। इसमें कोई भी आपको खर्चा नहीं है। बस विश्वास से करना है, आपको विश्वास रखना है। जब आप करते हो ना, आपको विश्वास अपने आप हो जाता है। जब हमको रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तो अपने आप हमेशा अपने आप इस पे हमारा विश्वास हो जाता है। बहुत अच्छा, ओके। लखन जी, थैंक यू, लखन जी, थैंक यू, लखन जी। तो इस पे विश्वास हो जाता है अपने आप, क्योंकि हमारी एनर्जी चेंज होती है। हम अपने आप इस पे विश्वास करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। कुछ अगर हेल्थ प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए कुछ दो तीन स्विच वर्ड ऐसे हैं ना, कि आप यूज करते ही आपको 10 मिनट में इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का पेट दर्द है, किसी का सर दर्द है, किसी का कहीं पेन है, और कुछ दो तीन स्विच वर्ड्स है, वो आप अगर यूज करना स्टार्ट करोगे, तो आपको तुरंत 10 मिनट में, 15 मिनट में आपको वो पेन आपको कम होना स्टार्ट होता है। आपको मतलब लगता है कि नहीं, सचमुच मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं खुद यूज करती हूँ, मैं मेरे क्लाइंट को भी देती हूँ। जब कोई अपने प्रॉब्लम लेके मेरे यहाँ आता है, तो मैं मेरे क्लाइंट को भी ये स्विच वर्ड्स में देती हूँ, ताकि वो भी हील हो सके। क्योंकि हर वक्त ना देखिए, बड़ी बड़ी रेमेडीज करो, स्टोन पहनो, और होम हवन करो, इससे अच्छा ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, वो जीवन में बहुत मैजिक क्रिएट करते हैं। और हमारे जो स्विच वर्ड्स है ना, सचमुच मैजिक ही क्रिएट करते हैं। ये स्विच वर्ड्स बहुत ही मैजिक क्रिएट करते हैं। आप जैसे यूज करना स्टार्ट करोगे ना, आपको लगेगा सचमुच, अरे इतने टाइम से मैं डॉक्टर के पास जा रहा था, लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन इस स्विच वर्ड्स की वजह से मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। आप खुद कह सकते हो कि जब आप इस पे विश्वास करके यूज करोगे, और सचमुच ये मैजिकली हमें मैजिक क्रिएट करते हैं, और हमें रिजल्ट्स देते हैं। ओके, आया समझ में आपको यहाँ तक? समझ में आया? किसी को कुछ थोड़ा कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम आगे जाते हैं। नहीं पूछना, ठीक है, चलो। तो आपके मन में आएगा कि स्विच वर्ड्स क्यों यूज करना है, क्योंकि हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हम इतने जाप करते हैं, ये करते हैं, तो स्विच वर्ड्स क्यों यूज करना आपके मन में आ सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि स्विच वर्ड्स, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्विच वर्ड्स है। हर आपकी जो डिजायर है, हाँ, हर आपकी इच्छा है, वो पूरी करने की क्षमता स्विचवर्स में है। अगर आपको हेल्थ इश्यू है, या बहुत कुछ दिनों से आपका कुछ ना कुछ चल रहा है, बहुत ना कुछ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो उससे भी बाहर लाने की क्षमता इस स्विचवर्स में है।
और ये बहुत पावरफुल काम करते हैं, और जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एक देखिए, अगर हम डॉक्टर की दवाई भी लेते हैं ना, तो भी आधा एक घंटा लगता है पेन कम होने के लिए। अगर आप कोई भी पेन किलर लेते हो तो आपको आधा एक घंटा लगता है आपको पेन कम होने के लिए। लेकिन जब आप इस स्विचवर्ड्स यूज करते हो, आपको 10 से 15 मिनट में आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। इतने अच्छे हैं। और जिन्होंने भी यूज किया है सबने इसकी तारीफ ही की है। अगर मेरे क्लास में कोई पुराने स्टूडेंट हो तो वो बताएंगे कि उसके कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं इनके। ओके। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इनको यूज करने का सिस्टम क्या है, कैसे इसको यूज करना है, मैंने बताया कि चांट करना है। चांट मतलब आते जाते उसको जाप करना है, ये तो मैंने कहा। उसके साथ साथ हम बहुत अलग अलग टाइप से इसको यूज कर सकते हैं। किसी ने कहा नहीं बाबा मुझे चार्ट नहीं करना, मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं इतना कर नहीं सकता। तो आप क्या कर सकते हो, एक पेपर पे इस विजुअल को लिख के अपने पॉकेट में या पर्स में भी आप रख सकते हो। वो भी आपको नहीं करना है तो जहां आप सोते हो या जहां आपका वर्क प्लेस है, वहां पे जो भी स्विच वर्ड्स आपको यूज करना है आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड, वो आप दीवार पे भी चिपका मतलब पेस्ट करके उसकी एनर्जी आप ले सकते हो। उसके साथ साथ देखिए, कोई छोटा बच्चा है तो वो खुद के लिए तो स्विच वर्ड नहीं करेगा। अगर वो बीमार है या स्टडी में कोई कमजोर है और उसके लिए अगर हम स्विच वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इतना छोटा बच्चा तो नहीं करेगा। तो पेरेंट्स उसके लिए स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, उसके लिए चार्न कर सकते हैं। या क्या करना है, एक वाटर थेरेपी कर सकते हैं। तो वाटर थेरेपी कैसे करना है कि पानी को चार्ज करके हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, या उनके हेल्थ के लिए। या कोई आपके यहाँ कोई बुजुर्ग है बहुत बीमार है, कोई आईसीयू में है और उसको बाहर लाना है, उसको ठीक करना है, तो वो उठ के तो चांट नहीं करेगा। कोई बीमार व्यक्ति या कोई आईसीयू में है, कोई वेंटिलेटर पे है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, वाटर चार्ज करेंगे। और वो चार्ज किया हुआ वाटर वाटर हम हमारे बच्चों को, जो कोई बीमार पर्सन है उनको देंगे। उनके हेल्थ में सुधार होना, इम्प्रूवमेंट होना शुरू होता है। या बच्चे हैं स्टडी नहीं कर रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, या कोई बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और पढ़ाई पे फोकस नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी, अगर वो अब पढ़ाई करे, उनके तो टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, तो पेरेंट्स उनके लिए चार्न करके वो वाटर दे सकते हैं। कैसे करना है, कांच का एक ग्लास लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी भरना है, जितना वो पी सके उतना ही पानी लेना है, क्योंकि हमें पानी फेंकना नहीं है। तो वो पानी लेना है और उस पे पूरी तरह कंसंट्रेशन उस पानी में रहेगी। हमारे मतलब हमारी नजर भी उस पानी में रहेगी। और जो भी स्विच वर्ड है, जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो स्विच वर्ड्स है, उसको 108 बार या 51 बार उसको चांट करना है, विश बोलनी है, और वो पानी जिसको भी देना है आपको देना है। इसको वाटर थेरेपी कहते हैं। कितना आसान है ना। और ये करने के बाद कोई भी अगर आईसीयू में भी कोई पर्सन है ना, आप उसको अगर पानी दोगे 8-10 दिन कंटिन्यू, 4 दिन, तो भी उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। इतने ये पावरफुल है। या कोई बच्चा सचमुच कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आप उनको दे आप बच्चों को देंगे तो उसकी जो मस्ती है, बहुत कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, वो शांत होते हैं। और फिर अपना कंसंट्रेशन फोकस अपने पढ़ाई पे करते हैं। या ज्यादा बच्चों को आजकल लत लगी का है कि फोन, गेम, आजकल वो भी बहुत चल रहा है बच्चों को। तो वो भी छूटने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे मैम इतना तो कहा आपने कि कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। और हम प्रॉक्सी भी चार्ट कर सकते हैं। प्रॉक्सी मतलब कि आपका कोई भी पर्सन अमेरिका में है, आप इंडिया में हो, वो तो खुद के लिए करने वाला नहीं, उसके पास टाइम नहीं है। तो आप यहाँ बैठे बैठे भी आप उनके लिए प्रॉक्सी चार्ट कर सकते हो, मतलब उनके नाम से आप यहाँ बैठ के उनके लिए कर सकते हो, उनका जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए। है कि नहीं, आसान बताइए मुझे। अच्छा है, अच्छा है, इजी है, इजी लग रहा है आपको ये। अगर आप दूसरों के लिए भी कर रहे, खुद के लिए भी आप यूज कर रहे हो, आप आपके क्लाइंट के लिए भी अगर दे सकते हो, तो ये अच्छा है कि बुरा है, प्लीज बताइए। अच्छा है कि बुरा है, बुरा है। जय श्री राम शोभा जी। ओके, अच्छा है कि बुरा है। गुड, अच्छा नेहा जी गुड कह रही है। तो इतना आसान है, इसको यूज करें ना।
बहुत ही आसान है इसको यूज करना। और ये सबसे आसान मिडालिटी, देखिए आप कोई भी रेमेडीज करो ना, फिर भी आप बाहर जाओ, उतारा करो, होम हवन करो, ये करो, बहुत सारा जाप करो, काउंट करो, ये जपमाला लेके वो करो, ये बहुत सारे रूल्स होते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना है। बस जितना मर्जी है उतना बस चांट करो, पेपर पे लिखो, अपने बैग पे रखो, नहीं तो कुछ नहीं ना तो बस बॉडी पार्ट पे लिखो, बॉडी पार्ट पे लिख दो वो स्विच वर्ड्स, और बस उसको बीच बीच में उसको देखते रहो। इतना भी किया तो भी आपको उसकी एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके आपके मन में ये भी आया होगा कि कैसे काम करते हैं। आया आपके ये मन में ये स्विच वर्ड कैसे काम करते हैं? आया आपके मन में? आया आपके मन में ये स्विच वर्ड्स कैसे काम करते हैं? आया आपके मन में? पुनीता मैम बताइए, स्विच वर्ड्स कैसे काम करते हैं? पुनीता मैम हमारी पुरानी, पुनीता मैम आप बताएंगे स्विच वर्ड्स हम कैसे काम करते हैं? शायद मैम बंद करके बैठी है। ओके चलो मैं बताती हूँ, देखिए। जब स्विच वर्ड्स, अच्छे से सुनिए, जब स्विच वर्ड्स ना आप यूज करना या स्टार्ट चांट करना आप स्टार्ट करते हो, तो हमारे वो ऑरा में आते हैं। ऑरा पता होगा, आप हीलर हो तो आपको इतना पता होगा कि ऑरा क्या है। ऑरा क्या होता है, कौन बताएगा ऑरा क्या होता है? ऑरा क्या होता है, कौन बताएगा? पुनीता मैम बताइए ऑरा क्या होता है। आप तो रेकी करते हो, आपको तो पता होगा ऑरा क्या है। कौन बताएगा? एनर्जी सर्कल, राइट। हमारे बॉडी के इर्द गिर्द जो एनर्जी सर्कल होता है उसको हम ऑरा कहते हैं। तो जब आप चांट करते हो तो ये स्विच वर्ड्स हमारे ऑरा में आते हैं, और हमारी फिजिकल और मेंटली जो हमारी एनर्जी उनको बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं। और हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड होता है ये है जागरूक, हम अभी बात करें जागरूक माइंड है। और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड में जब हमारे ये स्विच वर्ड जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड जागरूक होता है, और हमारे जो भी डिजायर है, जो भी हमारी इच्छा है उसको फुलफिल करता है। या आपकी कोई भी हेल्थ इश्यू है, या कोई भी आपकी मनी प्रॉब्लम है, जो भी है वो खींचने की ताकत इसमें आ जाती है। लेकिन देखिए जब भी कोई सबकॉन्शियस माइंड हमारा जागरूक होता है ना, तो कोई कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आप उस पे मात कर सकते हो। तो वैदिक स्पिरिचुअल्स क्या करते हैं? आपके ऑरा को इनहेंस करते हैं, आपकी फिजिकल और मेंटली एनर्जी को बढ़ाते हैं, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको जागरूक करते हैं। और एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड जागरूक हो गया तो आपकी जो भी डिजायर है वो जल्दी जल्दी पूरा होती है। आपकी जो चक्रास है, चक्रास भी हील होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जब आप ऑरा पॉजिटिव होता है तो चक्रा भी अपने आप पॉजिटिव होना, बैलेंस होना शुरू होते हैं। और फिर जो भी आपके हेल्थ इश्यू है, जो भी आपके डिजायर है वो पूरी होना स्टार्ट होते हैं। आया समझ में? किसी को कुछ पूछना है तो आप इसमें ये कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ राइट, बॉडी एनर्जी सर्कल, राइट नीता मैम, राइट, बॉडी एनर्जी सर्कल को ही ऑरा कहते हैं, राइट। तो आपके मन में आया होगा स्विच वर्ड्स को कौन यूज कर सकता है या कैसे यूज करना है? अच्छा मधु मैम, अच्छा मधु मैम को पूछना है आप। हाँ जी मैम। हाँ मैम बोलिए। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। अच्छा अनम्यूट है, अच्छा अरे बाप रे, एक मिनट हाँ। अनम्यूट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है स्क्रीन को, क्या हो रहा है? ठीक है मैं करती हूँ, एक मिनट मैम। वो क्यों नहीं ज्वाइन, वो मैडम क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही है? अब इतने लोगों ने तो ज्वाइन किया, वो बोले कि लिंक से ज्वाइन ही नहीं हो पा रही हूँ। ऐसे कैसे हो गया? आप लोग तो आसानी से ज्वाइन हो पाए, तो वो बोली कि मुझसे मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ, आई डोंट नो। देखते हो, ठीक है जाने दो, हो जाएगी, मैंने उसको वापस लिंक भेजा है, हो जाएगी वो। और तो कुछ कर नहीं सकते, मैंने उसको वापस लिंक तो भेज दिया है मैंने उसको, और तो कुछ नहीं कर सकते। नेटवर्क इश्यू भी हो सकता है मैडम। हाँ हो सकता है, लेकिन वो मुझे फोन कर रही है, ठीक है कोई बात नहीं, हम्म। चलो। तो स्विच वर्ड्स, अब मैंने ये कह रही हूँ कि क्या बोल रही थी मैं?
जैसे बीच बीच में ना डिस्टर्ब होता है। क्या बोल रही थी मैं अभी आपको? इसको कोई कोई भी भी यूज यूज कर कर सकता सकता है, है, हाँ कोई स्विच भी वर्ड इसको कोई यूज भी। कर सकता है। तो भाई कौन से प्रॉब्लम के लिए हम यूज कर सकते हैं, आपके मन में भी आया होगा ना कि कौन से प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं, और इसको क्यों यूज करना है। तो देखिए मैं सबसे पहले ये बता रही हूँ, हम कौन से युग में हैं, कौन बता पाएगा? हाँ, ये कौन सा युग चल रहा है? ये युग कौन सा कलयुग। चल रहा है? कलयुग चल रहा है, राइट। ये कलयुग है, हम कलयुग में जी रहे हैं हम सब, राइट। तो हमारे हम्म, 4 युग हो गए। कौन से पहले हो गए, कौन बता पाएगा? 4 युग हो गए, ये हमारा फोर्थ है। पहले 3 युग हो गए, कौन बता पाएगा? चैट बॉक्स में लिखिए। सत तीन। सत हाँ, पहले कौन सा हो गया? सतयुग, सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, हाँ त्रेता युग, और त्रेता हमारा फिर अभी ये द्वापर चालू है और फिर सत्य कलयुग। युग, कलयुग, राइट। ये 4 हो गए। पहले के जो 3 युग हो गए ना, उसमें भगवान को प्राप्त करने के लिए, या आपकी कोई भी डिजायर आपको अगर फुलफिल करनी है, तो बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती थी, बहुत सारा नाम जाप करना पड़ता था। तभी हमारी विश, उन लोगों की विश या उन लोगों का जो भी डिजायर वो फुलफिल होती थी। लेकिन कलयुग को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है कि जो कोई इस युग में नाम जाप करेगा, उसकी जो भी डिजायर वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। इसलिए तो हम राधे राधे कहते हैं, कोई ओम नमः शिवाय कहते हैं, कोई हरे राम कहते हैं। ये भी क्या, ये भी तो एक वर्ड्स ही है, भगवान के नाम है। इसकी वजह से क्या होता है, दोनों की भी एनर्जी अच्छी हो जाती है। इसलिए हम राधे राधे, मैं राधे राधे कहती हूँ, कोई ओम नमः शिवाय कहता है, कोई और कहते हैं। तो ये भी एक वर्ड्स है, भगवान के नाम है, ये भी एक स्विच वर्ड्स ही है। इससे हमारी एनर्जी अच्छी होती है, और जो निगेटिविटी है ना, वो हम दोनों में से वो निकल जाती है। इसलिए हम इस राधे राधे ओम नमः शिवाय बोलते हैं, इसकी वजह से ये कि भगवान का भी नाम लिया जाता है, और हमारी जो भी इर्द गिर्द जो भी निगेटिविटी है, दोनों में से वो भी रिमूव हो जाती है। इसलिए हम जब भी नाम लेते हैं, नमस्कार करते करते राधे राधे कहते हैं। ओके। तो ये भी कलयुग है, तो कलयुग में नाम जाप का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसीलिए हमें स्विच वर्ड्स यूज करने, क्योंकि ये भी एक नाम जाप ही है। स्विच वर्ड्स भी एक नाम जाप ही है, आपको नाम जाप ही करना है इसको। ओके। तो इसलिए कलयुग में ये नाम जाप का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए हमें स्विच वर्ड्स यूज करने चाहिए। ओके। तो इसको कैसे करना है, क्या करना है, मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। देखिए, What are the Vedic switch words? Switch words क्या है? वैदिक switch words are the extract from our Vedic scriptures। हमारे जो ग्रंथ है उसमें से हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं, उनको ही वैदिक switch word कहा जाता है। A collection of powerful बीजा मंत्रास, वर्ड्स एंड चौपाई, चौपाई बीजा मंत्रा का जो कलेक्शन है, उसको ही हम वैदिक switch words कहते हैं। वैदिक switch words have the power to change our your energy। आपको एनर्जी को चेंज करने की क्षमता इन वैदिक स्विच वर्ड्स में है। इसीलिए जब भी आप इनको यूज करते हो, आपको जल्दी जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं। तो मैंने अभी कहा कि ये वैदिक स्पिरिचुअल क्यों यूज करना है, तो कलयुग का केवल नाम आधारा सुमिर सुमिरनर उतर ही पारा, मतलब ये कलयुग है, और इस कलयुग में नाम जाप का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए हमको इसको ज्यादा से ज्यादा चांट करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करना है, स्विच वर्ड्स को। अब स्विच वर्ड्स कैसे, देखिए हाउ टू यूज वैदिक स्विच वर्ड, कैसे यूज करना है मैंने अभी आपको बताया। क्या था, राइट ऑन बॉडी। अब बॉडी पे, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हो, क्योंकि लेफ्ट बॉडी पार्ट हमारा रिसीविंग का पार्ट है, रिसीव कर सकते हैं। तो रिसीव है करने का ये पार्ट असल है, इसकी वजह से हमें लेफ्ट बॉडी पार्ट पे बस उसको लिखना है। आप हाथ पे लिख सकते हो, आप पेट पे, पीठ पे लिख सकते हो, कहीं भी आप लिख सकते हो, आप हमारे आर्म पे लिख सकते हो, जो जहां भी आपको लिखना है लिख सकते हो, बस ओनली लेग पे नहीं लिखना है, क्योंकि ये लेग हमारा कैसे अशुद्ध पार्ट होता है। तो लेग हमारे नाभि के ऊपर के पार्ट में आपको इसको लिखना है। राइट ऑन पेपर, पेपर पे लिख सकते हो, और अपने पास रख सकते हो, आपके पर्स में, वॉलेट में इसको रख सकते हो। क्या, राइट ऑन वॉल, वॉल पे भी आप पेपर पे लिख के वो पेपर वॉल पे पेस्ट कर सकते हो, ताकि आप आते जाते उसको देख सको और उसकी एनर्जी आप ले सको। दिन चार, ये तो बहुत आसान है, आते जाते उठते बैठते ट्रैवलिंग करते काम करते किचन में काम करते करते बस उसको यूज करो, चांट करो। वो कोई माला जाप लेने की कोई जरूरत नहीं है, या कोई काउंटर लेने की जरूरत नहीं, आपको जितना मन करता है
तब करो, बंद करना है तब बस बंद करो। आपको अगर लगता है मुझे अभी पेन हो रहा है तो आप बस स्टार्ट करो, 10 मिनट में आपको रिलीफ मिले तो छोड़ दो। इतना आसान है। राइट, वाटर थेरेपी कर सकते हैं, मैंने कहा ना वाटर थेरेपी, ग्लास में पानी लेके उसको चार्ज करना है। ऐसे भी हम हमारे बच्चों को, बुजुर्ग लोगों को, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ प्रॉक्सी चैंटिंग, मतलब कोई दूर पर्सन है तो उसके नाम से हम, या कोई रिलेटिव्स, उनके लिए हम कर सकते हैं। ऐसे वैदिक स्पिरिचुअल को हमें यूज करना है। आसान है फिर, आसान है ना यूज करना, और ये बहुत ही पावरफुल है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन काउंट का देखा है कि जब आप इसको यूज करोगे स्विच वर्ड्स, आपको नाम जब माला लेके या काउंटर लेके बैठने की जरूरत नहीं। बस जब चाहे जितना चाहे उसको चांट करते जाओ, चांट करते जाओ। ओके। इनवोक, अगर आप किसी भगवान को आप इन्वोक करके या उनको बुला के स्विच वर्ड यूज कर रहे हो, तो जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो इनको थैंक यू बोलना नहीं भूलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एजुकेशन के लिए आप गणेश जी को बुला रहे हो, गणेश जी को स्विच वर्ड यूज कर रहे हो, माता सरस्वती का स्विच वर्ड यूज कर रहे हो, तो जब आपकी इच्छा फुलफिल हो जाए तो उनको थैंक यू जरूर बोलना। इतना तो हम कर सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं ना, भगवान को थैंक यू तो बोल सकते हैं, और तो कुछ करना नहीं है। थैंक यू तो जरूर बोलना है, कोई भी भगवान हो। ओके। देन डोंट बर्न, अगर स्विच वर्ड आप पेपर पे लिख रहे हो तो उसको जलाना नहीं है। बस दो दो तीन स्विच वर्ड ऐसे हैं कि जिसके जो भी है लिख के वो जलाना है। बाकी कोई भी स्विच वर्ड्स अगर आप पेपर पे लिख रहे हो और आपके पर्स में या आपके वॉलेट में होगा, तो जब काम होने के बाद चलो फेंक दिया या बर्न किया, ऐसे नहीं करना है। आप इसको मदर अर्थ में गाड़ दीजिए, नहीं तो पानी में इसको विसर्जित कर दीजिए, पानी में छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि हमने इस पे विश्वास से इसको यूज किया है, तो काम होने के बाद उसको कहीं भी फेंकना नहीं है, ना ही उसको बर्न करना है। और कोई लेडीज के अगर पीरियड्स आते हैं तभी भी स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई, बस उसके रिलेटेड, अगर भगवान के पास जाना है या कुछ अर्पित करना है, भगवान को फूल अर्पित करना है, या मंदिर जाना है, उतना बस नहीं करना है। लेकिन दूर रह के जो भी स्विच वर्ड्स आप कर रहे हो वो कंटिन्यू, पीरियड्स के टाइम में भी अच्छा। आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिर है कि नहीं आसान, है ना आसान। बस चांद या करो, चांद करो, और इसके रिजल्ट्स पाओ। है ना आसान। आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपका माइंड चेंज होता है, आपका ऑरा चेंज होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है। आप अगर चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहे हो ना, ज्यादा चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो रही है, तो आपको शांत हो जाओगे। या घर में आपका कोई भी पर्सन ज्यादा झगड़ा कर रहा है, हमेशा चिड़चिड़ कर रहा है, या किसी का मैरिटल अफेयर है, तो वो अपने रास्ते पे आ जाते, इतनी पावरफुल है। और इसको कोई भी यूज कर सकता है, और बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं। देखिए, कौन से प्रॉब्लम के लिए स्विच वर्ड है पता है। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी स्विच वर्ड्स है। किसी के भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, और सब दोनों अच्छे हैं, मेडिकल प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस स्विच वर्ड यूज करो, उसके रिलेटेड छोटे मोटे को भी जो भी रिचुअल है वो करो, कंसे भी हो जाती है। या किसी को ना मोक्ष नहीं मिल रहा है, बहुत बुजुर्ग है, बहुत तड़प रहे हैं, बहुत बीमार है, बहुत टाइम से बिस्तर पे है, लेकिन जान नहीं छूट रही है, तो उनके लिए भी मोक्ष मिलने के लिए, हमें किसी को मारना नहीं है, लेकिन वो तड़प रहा है, उसकी उम्र हो गई, सब कुछ उसका हो गया है, या ज्यादा कुछ कैंसर जैसे बहुत भयानक बीमारी से वो गुजर रहा है, उसको डॉक्टर कह रहे कि अभी उसका कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे पर्सन के लिए हम मोक्ष के लिए हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। या कोई आईसीयू में है, बहुत बीमार है, वेंटिलेटर पे है, तो उनको ठीक करने के लिए भी हम स्विच वर्ड से यूज कर सकते हैं। कोई भी आपके हेल्थ इश्यू हो, आपको डायबिटीज हो, बीपी हो, आपका माइग्रेन का इश्यू हो, हार्ट का इश्यू हो, या आपके बहुत सारे बदन पेन है, आपके अर्थराइटिस है, आपको हम लेडीज के प्रॉब्लम है, बहुत सारे अगर हेल्थ इश्यू है, तो उनके लिए भी हम स्विच वर्ड से यूज करते हैं। या आपके मनी, या तो मनी तो आजकल बहुत बड़ी बात है, आजकल मनी है तो सब कुछ है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मनी की वजह से है। और वो पैसा ही अगर आपके पास नहीं है तो हेल्थ भी नहीं है, वेल्थ भी नहीं है, रिलेशन भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। तो पैसे के लिए भी स्विच वर्ड्स, बहुत सारे स्विच वर्ड्स है, छोटी छोटी रिचुअल्स है, और वो आप यूज करना स्टार्ट करोगे तो आपको देखिए 1 साल, या 1 साल भी मैंने बहुत कहा,
आपको बहुत जल्दी जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। बस विश्वास से इसको चार्न करो, यूज करो। कहीं भी आपके पैसे अटके हैं या बहुत सारा पैसा आ रहा था लेकिन अभी एकदम से बंद हो गया, कई पैसे स्टक हो गए, बिजनेस आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं और हमारी जो भी ग्रोथ है, ग्रोथ को हम बढ़ा सकते हैं। अगर बच्चे स्टडी नहीं कर रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन नहीं है, आजकल मोबाइल का लत बहुत लगी है बच्चों को, वो लत छूटने के लिए भी स्विच वर्ड्स है, उसके लिए छोटे छोटे रिचुअल्स है। और उनका कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए भी हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। उनको बस वाटर थेरेपी कर लो बच्चों को, और वो पानी उनको चार्ज किया हुआ पानी उनको देना शुरू कर दीजिए। देखिए आपको 6 महीने में कितने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मेरा बेटा 10th स्टैंडर्ड में था लास्ट ईयर, अभी दूसरा 10th में बड़ा वाला 10th स्टैंडर्ड में था। है होशियार, लेकिन क्या, बस मोबाइल, दिन भर मोबाइल, स्कूल में आया मोबाइल, क्लास से आया मोबाइल, बस गेम खेलते रहो, कितना भी डांटो कुछ नहीं। लेकिन जब प्रीलियम पास आई तब फिर मैंने उस पर फोकस किया और उसको ही वाटर जो है ना, वाटर चार्ज करके उसको देना शुरू किया। भगवान कसम झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो 8 8 9 9 घंटे पढ़ाई करना उसने स्टार्ट किया। रात को जो 7 7 बजे स्कूल के लिए उठने के लिए कंटाला कर रहा था, सुबह मॉर्निंग को 4 बजे खुद अलार्म करके खुद उठता था, पढ़ाई करता था और पेपर पे जाता था। नहीं तो वो खुद बोला, मम्मी मुझे जल्दी उठाना, कल मेरा ये बाकी है, खुद बोलता था। और उसको मुझे 70% तक ही उसकी अपेक्षा थी कि हो जाएगी, शायद 70 75 मिले तो भी बहुत है। उसको 88% मिल गए। झूठ नहीं बोल रही, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रही। क्यों आपको लगेगा कि मैडम बस बड़ा चढ़ा के बता रही, कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रही, सच जो है वो मैं आपको रियल बता रही हूँ। इतने अच्छे रिजल्ट्स इसके हैं, बस यूज करना सीखो। और सीखो, आप लोग जब सीखोगे तभी आप यूज करना यूज कर पाओगे। ओके, तो कौन से प्रॉब्लम के लिए स्विच वर्ड्स है, और फिर हम स्विच वर्ड्स पे आते हैं। मैं बहुत सारे आज आपको स्विच वर्ड सिखाने वाली हूँ। तो मनी रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम है उसके लिए हम स्विच वर्ड्स यूज करेंगे। अगर आपको मनी अबेंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, बहुत अबेंडेंस चाहिए, मनी ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए भी हम स्विच वर्ड यूज करेंगे। कहीं आपके पैसे अटक गए, स्टक है, तो उसके लिए भी हम स्विच वर्ड्स यूज करेंगे। कहीं डेब्स है, बहुत सारे कर्जे हैं लेकिन कर्जे उतर ही नहीं रहे, पैसे आ रहा है फिर भी जा रहा है और नहीं, ना ही कर्जे फिट रहे, तो उसके लिए भी स्विच वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। देन इंक्रीज इन एनुअल रेवेन्यू, आपका साल का जो एनुअल रेवेन्यू होता है वो ग्रोथ करने के लिए भी हम स्विच वर्ड यूज करते हैं। इंक्रीज इन मंथली रेवेन्यू, आपका जो होता है ना, बहुत सारों से लोगों का पेमेंट एक से वहीं पे पड़ा है, ग्रोथ ही नहीं है, या कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। प्रमोशन होगा तो अभी तो ये बढ़ेगा, है ना। तो प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी हम स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अगर जॉब में प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए भी हम स्विच वर्ड है, छोटे छोटे रिचुअल्स है। किसी को अगर जॉब नहीं है तो उसके लिए भी हम स्विच वर्ड्स और छोटे छोटे रिचुअल करके हम लोगों को, मैंने खुद लोगों को बहुत सारी हेल्प की है। ओके, उसके साथ मनी फ्लो चाहिए तो उसके लिए स्विच वर्ड्स है। देन अनलिमिटेड वेल्थ चाहिए तो उसके लिए भी स्विच वर्ड्स है। देन अट्रैक्ट लग्जरी, आपको लग्जरी लाइफ चाहिए तो लग्जरी लाइफ कब आएगी, मुझे बताइए, लग्जरी लाइफ कब आएगी? जब पैसा आएगा तभी लग्जरी लाइफ आएगी पैसा ना, आएगा। है ना। पैसा आएगा तभी तो लग्जरी लाइफ आएगी। तो लग्जरी लाइफ पाने के लिए भी हम स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए, देन फॉर्चून एंड सक्सेस लाइफ में चाहिए, तो इसके लिए भी स्विच वर्ड्स है। और मॉनेटरी गेन, मतलब ओवरऑल गेन चाहिए आपको, उसके लिए स्विच वर्ड्स है। मतलब मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी तो उसके लिए आपको ये स्विच वर्ड बहुत ही काम आएंगे। बस चांट करो, इच्छा बोलो, चांट करो, इच्छा बोलो, चांट करो, आपका काम होता जाएगा। ओके, क्योंकि आप पॉजिटिव भी सोचना स्टार्ट करते हो, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपको अलग अलग ये है ना, रास्ते आपको मिलना स्टार्ट होते, हमारा दिमाग चलना शुरू होता है, कि अरे मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मुझे इस रास्ते से जाना है, मुझे उस रास्ते से जाना है, ये डेंजर है, ये अच्छा है। अपने आप हमें समझ में आता है, हमारी इंट्यूशन पावर अपने आप बदलती है, इंट्यूशन पावर बढ़ती है अपने आप जब इसको यूज करते हो। और बहुत सारी ब्लॉकेजेस है वो ओपन हो जाती है और हमें नई नई अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट होती है। जब मैंने स्टार्ट किया तो वैदिक स्विच वर्ड से ही स्टार्ट किया था, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी और वैदिक स्विच वर्ड ही सबसे पहले मैंने सीखा था, उसके बाद मैं अलग अलग मोडालिटी सीखी हूँ। लेकिन इन वैदिक स्विच वर्ड्स ने और क्रिस्टल ने मुझे बहुत आगे तक लेके आए हैं ये स्विच वर्ड्स। और आज भी जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास मेडिकल कम और हॉस्पिटल डॉक्टर कम होता है और स्विच वर्ड्स ज्यादा होते हैं।
तो ये बहुत ही यूजफुल है। ओके। उसके साथ साथ अगर रिलेशनशिप के लिए भी हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सास बहू के झगड़े हो रहे, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, देन घर में डिस्प्यूट है, झगड़े हो रहे हैं, भाई भाइयों का नहीं हो रहा है, या पिताजी और बेटे का कुछ चल रहा है, तो ये रिलेशन अच्छे होने के लिए भी हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ओके। तो इसके देखिए मैरिज के लिए स्विच वर्ड्स है, अगर मैरिज नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी स्विच वर्ड्स है, और मैरिज में कुछ प्रॉब्लम अनबन चल रही है तो इसके लिए भी हम स्विच वर्ड्स और छोटे छोटे रिचुअल्स हम यूज कर सकते हैं। देन स्टॉप डिवोर्स, अगर दोनों में से किसी को, एक को डिवोर्स चाहिए और एक को नहीं चाहिए, या कोर्ट में फाइल हो गई है लेकिन एक को नहीं चाहिए, तो स्टॉप करने के लिए भी हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। देन टेकिंग डिवोर्स मतलब क्या, दोनों ने फाइल ये की है, कोर्ट में फाइल की, दोनों को भी डिवोर्स चाहिए लेकिन बहुत टाइम से डिवोर्स ही नहीं हो रहा है, बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जा रही है, तो वो जल्दी मिलने के लिए भी हम स्विच वर्ड्स और छोटे छोटे रिचुअल्स हम यूज कर सकते हैं। देन कंसीविंग इश्यू, आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, बच्चे नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे हैं ना ऐसे, बहुत मेरे यहाँ तो बहुत ऐसे ये जी। आते हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं कि मैम कुछ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, सब करके फिर आते हैं कि सब डॉक्टर किया, देन जो भी डॉक्टर की जो भी ये होती है प्रोसेस होती है सब फॉलो करने के बाद आते, 10 10 12 12 साल हो गए शादी को लेकिन फिर भी बच्चे नहीं है। तो ऐसे, और मेडिकल प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, तो इनके लिए भी हम स्विच वर्ड्स दे सकते हैं, छोटे छोटे रिचुअल्स आप उनको दे सकते हो। ओके। देन उसके बाद फैमिली डिस्प्यूट है, झगड़े हो रहे किसी किसी में, इसके लिए भी हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। देन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये भी बहुत चल रहा है, किसी जेंट्स का हो सकता है, किसी लेडीज का हो सकता है ना, शादी होने के बाद भी अफेयर होता है, तो अफेयर तोड़ने के लिए भी हम स्विच वर्ड्स यूज करते हैं। देन प्रोटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, 8 महीने अच्छे अच्छे से जाए, प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए भी हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। देन सेफ प्रेगनेंसी मतलब 9 महीने अच्छे से जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, या डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए भी हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। टू अट्रैक्ट सोलमेट मतलब किसी को आपको अट्रैक्ट करना है, आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन चाहिए जो आपको जिंदगी भर साथ दे, ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए भी हम स्विच वर्ड मतलब, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पकड़ के शादी, सोलमेट मतलब अच्छा जीवन साथी। ओके। गुड लव लाइफ, हस्बैंड वाइफ है, बहुत टाइम शादी हो गई लेकिन अभी वो चार्म नहीं रहा, वो स्पार्क नहीं रहा, वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा, वो वापस बढ़ाने के लिए भी हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ओके। अट्रैक्शन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों में अट्रैक्शन बढ़ाना है, तो इसके लिए भी हम स्विच वर्ड से यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि गलत किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, कोई अच्छे पर्सन को, और कोई दो पर्सन जिनमें झगड़े हो रहे हैं, जिनको नहीं बनती है, तो उनको एक दूसरे के प्रति प्यार सम्मान पाने के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं। देन अट्रैक्ट समवन मतलब किसी को आपको अट्रैक्ट करना है, उसके लिए भी स्विच वर्ड्स है। ब्रिंग चार्म स्पार्क इन मैरिज लाइफ, अभी मैंने कहा कि पहले जैसा प्यार नहीं रहा, पहले जैसा वो स्पार्क नहीं रहा, पहले जैसा वो चार्म नहीं रहा, तो वो वापस लाने के लिए हम स्विच वर्ड से यूज कर सकते हैं। देन पीसफुल लाइफ, ये भी बहुत जरूरी है ना लाइफ में, पीस, शादी हो गई, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है तो क्या फायदा, है ना, सब कुछ है, तो शांति पाने के लिए भी हम स्विच वर्ड से यूज कर सकते हैं। और देन किसी को आपको कन्विंस करना है, आपकी बात मनवानी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई शादी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड का इसमें ये है कि चलो ये लड़की हमें चलेगी, लेकिन गर्ल्स के यहाँ पेरेंट्स नहीं मान रहे कि नहीं नहीं हमें ये शादी नहीं चाहिए, तो उनको अगर कन्विंस करना है, कैसे उनके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, उसके लिए भी हम स्विच वर्ड्स बहुत अच्छा यूज, अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो हर रिलेशन प्रॉब्लम की, जो भी प्रॉब्लम हो गई रिलेशनशिप में, उसके लिए भी हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, और ये बहुत पावरफुल है और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। देन हेल्थ, आजकल ये हेल्थ भी बहुत बड़ा ये इशू है ना, देखिए रिलेशन अपनी जगह, पैसे अपनी जगह, हेल्थ अपनी जगह, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है तो क्या फायदा, तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो पैसा इसका आप यूज ही नहीं कर पाओगे अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, तो हेल्थ अच्छा होना जरूरी है। और आजकल डायबिटीज बीपी, ये तो हर जगह, हर घर घर में एक पेशेंट आपको मिलेगा, डायबिटीज बीपी, हर घर में आपको एक तो पेशेंट मिल ही जाएगा, इसके लिए भी स्विच वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। ओके। आजकल इसके आंखों की प्रॉब्लम बहुत है,
पेट की प्रॉब्लम बहुत है, लेडीज की गायनेक प्रॉब्लम बहुत है, तो इसको रिमूव करने के लिए भी हम स्विच वर्ड से यूज कर सकते हैं। कौन से देन साइकिक पे कोई भी फिजिकल पेन है, कोई भी बॉडी पेन है, तो उसके लिए हम स्विच वर्ड यूज करेंगे। स्टमक पेन है, कोई भी स्टमक पेन है, कोई भी, बस यूज करो उसको। एक स्विच वर्ड से इसके लिए हम टन और अश्विना यूज करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है टन और अश्विना। आपकी देखिए, अगर कितना भी बॉडी पेन हो, आपको 10-15 मिनट में आपका जो पेट का दर्द है ना आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। बहुत अच्छा ये वर्क करता है। उसके बाद पीसीओडी, लेडीज के होते हैं ना, पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, गांठें गठिया आती है ना, वो भी आजकल ये बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। आजकल 18-18 साल के बच्चों को भी ये पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है, हार्मोन्स इश्यू हो रहे हैं। तो इसके लिए हम इस स्विच वर्ड्स के माध्यम से हम उनको ठीक कर सकते हैं। ओके। देन गायनेक प्रॉब्लम, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे, गायनेक जो भी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी स्विच वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। देन कोई भी क्रोनिक डिसीज, बहुत मतलब क्रोनिक मतलब कौन सी हो सकती है, आप मुझे बताइए क्रोनिक डिसीज कौन सी होती है। एक तो कैंसर हो सकती है, और कौन सी हो सकती है, क्रोनिक डिसीज कौन सी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, और आप बताइए किडनी मुझे। फेलियर, लीवर लीवर खराब सिरोसिस, ये होना, बहुत राइट। सीरियस। राइट, और टीबी। किडनी फेलियर टीबी, वो भी बहुत कॉमन है। टीबी होना ये भी बहुत है ना। ये ऐसे अगर कोई क्रोनिक बीमारी है तो उसके लिए भी स्विच वर्ड बहुत अच्छा काम करते हैं। फूड पॉइजन, अगर खाने की बात हो तो बाहर का खाते हैं तो फिर फूड फूड पॉइजन होता है। तो उससे बचने के लिए, इससे जल्दी जल्दी रिकवर करने के लिए भी हम स्विच वर्ड से यूज कर सकते हैं। देन इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन। कितनी बार ऐसे होता है ना, हम मेडिसिन खाते हैं खाते लेकिन कोई असर ही नहीं होता। होता है ऐसा, किसी के साथ ऐसे हुआ है कि ये मेरी सास के साथ ऐसा होता था, बहुत बहुत टाइम हो गया। मेडिसिन खाते थे, कोई रिजल्ट नहीं, तब मैंने स्विच वर्ड्स नहीं सीखे थे, बहुत टाइम की बात है, आज उनको 15 साल हो गए। तब की बात है, इतने मेडिसिन इतने मेडिसिन, इतना सब ऐसा पूरा उनका जो बॉक्स था ऐसे भरा भरा था। लेती थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। तो अगर मेडिसिन, अगर आपको अगर लागू नहीं हो रही है तो आप मेडिसिन पे उस स्विच वर्ड का आप नाम लिख लीजिए। देखिए फिर आपको मेडिसिन, आपको इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी बीमारी आपको ये नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रही कि कौन सी बीमारी है, डायग्नोज नहीं हो रही है, बस डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर सब चेक करवा रहे हैं लेकिन कोई रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही है, फिर भी बीमारियां चल रही है, तो डायग्नोज नहीं हो रही है, तो इसके लिए भी हम स्विच वर्ड्स के माध्यम से इसको डायग्नोज कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेटेड डिजीज, अभी मैंने कहा कौन सी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है मुझे बताइए। डायबिटीज है, बीपी है, ब्लड कैंसर है, और क्या हो सकता है, ब्लड किसी के वाइट सेल्स कम है, किसी के रेड सेल्स कम है। अगर ऐसे भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं। देन पाइल्स है, पाइल्स, पता है आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन ये है, या कोई जॉइंट पेन है, तो इसके लिए भी हम वैदिक स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। देन किसी को अर्थराइज है, जॉइंट पेन है, रिब्स की प्रॉब्लम है, हड्डियों की बीमारी है, पैरालिसिस किसी को हो गया है, तो इसके लिए भी स्विच वर्ड बहुत अच्छा काम करता है। जिनके बच्चों को स्मॉल पॉक्स होता है, आइसोमिनिया की प्रॉब्लम है, स्नेक किसी को स्नेक बाइट किया है, तो इसके लिए भी आप स्विच वर्ड्स के माध्यम से आप उनको ठीक कर सकते हो। देन बूस्टिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बढ़ाना है, कोई थकावट लग रही है ज्यादा, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इम्यूनिटी पावर कम हो रही है, तो उसको बूस्ट करने के लिए भी हम स्विच वर्ड्स यूज करेंगे। ऐसे लोगों को बस वाटर चार्ज करके दे दीजिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ट्यूमर है, कोई भी गांठ है, ट्यूमर हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए मतलब मेडिसिन के साथ साथ आप स्विच वर्ड यूज करोगे तो ट्यूमर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, नहीं तो जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोस हो जाएगा, फिर ऑपरेशन होकर जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाएगा। ओके। और कोई भी हेल्थ इशू है उसके लिए स्विच वर्ड बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और करियर, आजकल ये भी बहुत बड़ी बात है ना, जब से कोरोना होके गया तब से करियर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, सब बिजनेस का प्रॉब्लम, करियर का प्रॉब्लम, अच्छे अच्छे लोगों का जॉब जा रहा है या जॉब नहीं मिल रहा है, ये भी आजकल बहुत बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो करियर रिलेटेड अगर किसी को करियर में ग्रोथ चाहिए या करियर में कोई हमेशा ऑब्स्टेकल्स आ रहे, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स के माध्यम से हम उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। फॉर
फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए लाइफ में, तो इसके लिए भी हम स्विच वर्ड के माध्यम से उनमें हम इंक्रीज कर सकते हैं। अभी सक्सेस ग्रोथ क्या होगी, जब जॉब लगेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तभी तो सक्सेस ग्रोथ आ जाएगी। तो इसमें ग्रोथ पाने के लिए भी स्विच वर्ड्स है। देन क्लियर इंटरव्यू, किसी कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरा ही नंबर हो लगे, मैं इंटरव्यू में पास हो जाए, अगर ऐसे किसी को लगता है, तो इसके लिए भी हम स्विच वर्ड्स उनको दे सकते हैं या यूज कर सकते हैं। देन जॉब सिक्योरिटी, वो भी आजकल बहुत डर है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को निकाल रिमूव कर रहे जॉब से। तो जॉब सिक्योरिटी रहे, जॉब कंटिन्यू रहे, हमें जॉब से कोई ना निकाले, इसके लिए भी स्विच वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। देन एक्सेलिंग इन करियर, करियर में कुछ अच्छा करना है, इसके लिए भी स्विच वर्ड्स है। प्रमोशन के लिए स्विच वर्ड्स है। देन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, जो भी आपके डिजायर है वो फुलफिल करने के लिए भी आपका वैदिक स्विच वर्ड्स हमारे पास है। देन इंक्रीज इन एनुअल रेवेन्यू, आपका जो भी एनुअल रेवेन्यू है, जो भी आपकी इनकम है, वो बढ़ने के लिए हम स्विच वर्ड यूज करेंगे आपके करियर रिलेटेड। करियर रिलेटेड रिलेटेड मैं बोल रही हूँ। और उसके साथ साथ फाइनेंशियल गेन, कोई भी फाइनेंशियल गेन चाहिए, तो उसके लिए भी वैदिक स्विच वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। है ना आसान बहुत, है ना आसान। तो चलो आज आप नोटबुक और पेन लेके बैठो, हम स्विच वर्ड सीखते हैं। मैं पानी पी लूँ, तब तक आप नोटबुक पेन ले लीजिए सब लोग। चलो, चलो अब एक वन बाय वन हम स्विच वर्ड सीखते हैं। आज आपको बहुत स्विच वर्ड में देके जाऊंगी। कैसे लगा आप सबको, कैसे लगा आपको? बोर तो नहीं हो रहे आप सब लोग? बोर हो रहे हो क्या? नहीं मैडम, नहीं नहीं मैडम, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा। रागिनी मैम आपको कैसा, आप बीमार हो क्या रागिनी मैम? यस मैम। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ, फीवर हो रहा था। फीवर हो रहा है वो, आजकल ये बहुत, ये बारिश का टाइम है ना, बहुत हो रहा है सब हाँ लोगों का। जी। हमारे, हाँ हमारे यहाँ भी बॉम्बे में बहुत चल रहा है, बहुत लोगों को बुखार आ रहा है और वो ठीक ही नहीं हो रहा है। बहुत लोगों को, मैंने बहुत लोगों को स्विच वर्ड्स दे के दिया है। चलो चांद यस। चांद करो। ओके चलो, फिर हम एक ओके। एक स्विच वर्ड के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हुए स्टार्ट किया था क्लास, तो गणेश जी की वंदना करते हुए उनका ही बीज मंत्र से हम हमारे स्विच वर्ड को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले स्विच वर्ड है गम। ये गम किसका बीज मंत्र है पता है? गणेश जी का। ये बुद्धि के देवता जी का। है ना, ये ज्ञान के देवता है। तो अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो ये स्विच वर्ड आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। दिखने में छोटा है, लेकिन काम के लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो गम, इसका लॉर्ड है श्री गणेश है। और इनका जो पेन, अगर आप स्विच वर्ड यूज कर रहे हो या बॉडी पे लिख रहे हो या पेपर पे लिख रहे हो, तो आपको ग्रीन पेन या येलो पेन यूज करना है, क्योंकि हर एक स्विच वर्ड का अलग अलग कलर है। सबको ब्लू पेन से नहीं करना है, किसी का ग्रीन होगा, किसी को येलो होगा, किसी को रेड होगा, किसी को ब्लैक होगा। उसी पेन वही कलर का पेन आपको यूज करना है। तो इसके लिए आपको ग्रीन या येलो पेन चाहिए, अगर आप बॉडी पे लिख रहे हो या पेपर पे लिख रहे हो। अब कौन से इशू पे यूज करना है? फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टैकल्स, लाइफ में जो भी अगर ऑब्स्टैकल आ रहे, करियर रिलेटेड, कोई बिजनेस रिलेटेड, या कहीं आपको इंटरव्यू जाना है लेकिन इंटरव्यू में पास नहीं हो रहे, तो इसके रिलेटेड आप इसको यूज कर सकते हो। स्टक वर्क, बहुत टाइम से काम स्टक है, आगे नहीं बात बढ़ रही है, तो इसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। देन लीगल केस, कोई भी लीगल केस है लेकिन आपके फेवर में चाहिए, वो केस आपके फेवर में चाहिए, आपको जल्दी जल्दी उसके रिजल्ट चाहिए, लेकिन सामने वाला गलत होना चाहिए और आप ठीक, आपकी साइड बराबर होनी चाहिए, तभी इसको तभी ये काम करेगा। ओके, तो इसके लिए भी आप काम कर सकते, इसके लिए भी इसको यूज कर सकते हो। देन पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए, खुद की ग्रोथ चाहिए या प्रोफेशनल आपको ग्रोथ चाहिए, तो इसके लिए आपको एक गम स्विच वर्ड यूज करना है। बस चांद करो, चांद करो, चांद करो, या पेपर पे चिपकाओ या आपके बॉडी पार्ट पे लिख दो। ओके, इसके साथ एक छोटा सा एक रिचुअल करना है, आप कोई लिख लीजिए। अगर कहीं आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए, आपको कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जाना है या कोई स्टक काम है उसके लिए आपको जाना है, तो क्या करना है? बुधवार जो ना, वेनसडे को क्या करना है, हिबिस्कस का फूल लेना है।
हिबिस्कस का फूल लेना होता है ना, गुड़हल का फूल जो गणेश जी को पसंद है, तो हिबिस्कस का फूल लेना है। गणेश मंदिर जाइए, या घर में जो भी आपकी गणेश की मूर्ति या फोटो जो भी कुछ होगा उसके सामने खड़े रहना है, हाथ में फूल लेना है, इच्छा बोलनी है कि मैं आज इस काम के लिए जा रही हूँ, मेरा ये काम जल्दी जल्दी पूरे हो जाए। हाथ में लेके गम 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 108 बार इसको चैंट करना है, और ये फूल गणेश जी को अर्पित करना है, उनको चढ़ाना है। फिर रात भर वो फूल वही, दिन भर वो फूल वैसे ही पड़ा रहेगा। अगर मंदिर में कोई पुजारी आपके पहचान का हो तो आप उनको बोल सकते हो कि ये फूल मैं वापस शाम को लेने के लिए आऊंगा या आऊंगी, ये फूल अच्छे से रख दो। भले ही वो मुरझा जाए, लेकिन वो फूल शाम को आपको लेके आना है। और जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाओगे या एग्जाम के लिए जाओगे या कोई भी जो भी आपका स्टक काम है, वर्क काम है, इसके लिए आप जाओगे तो इस फूल को आप साथ लेके जाओगे, आपका वो काम हो जाएगा। कितना छोटा रिचुअल है। हिबिस्कस का फूल कहीं भी मिलता है, नहीं तो क्या एक 5-10 रुपए का फूल लाना है ओनली, और आपका बहुत बड़ा अगर काम हो रहा है तो क्या, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि यस। बुरा है? बस इतना ही करना है, और वन टाइम करना है। दूसरा, जब दूसरा काम होगा तो दूसरे टाइम वापस करना है। बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे, एग्जाम के लिए जा रहे, तो एग्जाम के लिए भी आप ये कर सकते हो। किसी आजकल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, जेट सीटी और बहुत कुछ होता है, तो इनके लिए भी आप कर सकते हो। नेट की एग्जाम है, जेट की एग्जाम है, या आईएएस किसी को बनना है, तो वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तब एग्जाम के टाइम पे भी आप बच्चों के लिए ये कर सकते हो। कितना आसान है, बस एक फूल लाना है और अपने पास रखना है ना आसान? है आसान। उसके साथ चलो आगे चलते हैं, चले आगे। लिखा आप लोगों ने? जी। जी। लिख लो। चलो आगे चले। दूसरा आगे का स्विच वर्ड करिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, यूपीएस के एग्जाम है, आईपीएस के एग्जाम है, जेट के एग्जाम है, आईएएस किसी को बनना है, तो ये स्विच वर्ड बहुत काम करता है। यही स्विच वर्ड मैंने मेरे बेटे के लिए यूज किया था, दो और भी दो है। ये स्विच वर्ड मैंने यूज किया था, एम। एम ये स्विच वर्ड माता सरस्वती का बीज मंत्र है। माता जो पढ़ाई की देवता है ना, माता सरस्वती, वाइट साड़ी और हाथ में वो वीणा होती है, वो सरस्वती माँ, वो क्या है, ज्ञान की देवता है, बुद्धि की देवता है, और एजुकेशन में ग्रोथ लाने के लिए ये माता का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है। तो ये माता सरस्वती का बीज मंत्र है। और इसका जो कलर यूज करेंगे आप, ग्रीन नहीं तो येलो कलर यूज करेंगे अगर आप बॉडी पे या पेपर पे आप लिख रहे हो। ओके। अब कौन से इशू के लिए आप यूज करोगे? फॉर एजुकेशन एंड नॉलेज, एजुकेशन एंड नॉलेज बढ़ाने के लिए इसका यूज करेंगे। देन किसी को म्यूजिकल टैलेंट है, किसी म्यूजिक में करियर करना है, तो उनके लिए भी आप दे सकते हो, क्योंकि वो म्यूजिक की भी देवता है सरस्वती माँ, उनके हाथ में वीणा होती है, तो ये म्यूजिक की भी देवता है। तो जिनको म्यूजिक में करियर करना है तो उनके लिए आप ये स्विच वर्ड्स दे सकते हो या यूज कर सकते हो। देन फेसिंग डिफिकल्टी इन प्रेजेंटिंग ओन व्यूज, खुद के व्यूज कोई बोल नहीं पाता। कोई बच्चा होता है ना, तोतला होता है, ठीक से बात नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाता, जो हमारे जो भी एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट जो भी उनके जो प्रेजेंट बताना है उनको, वो बोल नहीं पाता, अपने माँ बाप के सामने बात रख नहीं पाता, डरता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, या उसकी जो ये है ना लंग, वो बहुत भारी है, तो उनके लिए भी आप ऐसे यूज कर सकते हो। वाटर थेरेपी दे दो, देखिए बच्चों की पढ़ाई में भी कितना अच्छा ग्रोथ आएगा। ओके। फॉर कंसंट्रेशन और फोकस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। और कोई भी कंपटीशन पे एग्जाम हो, यूपीएस, आईएएस, देन आईपीएस, जेट, ऐसे एग्जाम क्लियर होने के लिए भी बस वाटर थेरेपी दे दो, या उनको, बच्चे अगर बड़े हैं तो उनको एम एम रोज 108 बार चांट करने के लिए बोलिए। पेपर अपने पास रखिए, और उनके जो भी नोटबुक टेक्स्ट बुक है ना, उन पे एम लिखिए, देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जितने भी उनके नोट्स बुक है, टेक्स्ट बुक है, तो क्या करेंगे, ग्रीन पेन से या येलो पेन से एम लिखिए, बस हो गया काम। कितना आसान है ना? और अगर वो जहाँ पढ़ाई करते हैं वहां पे लिख दीजिए, जहाँ पे स्टडी टेबल है स्टडी टेबल के सामने उसको, या कहीं दीवार है वहां पे ले चिपका दीजिए, पेस्ट करिए एम लिख के, और उनको वाटर थेरेपी दे दीजिए। देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं।
तो ये बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। गम भी कर सकते हैं एजुकेशन के लिए, और एम भी कर सकते हैं। ये पहला वाला गम और ये एम, दोनों की भी वाटर थेरेपी आप दे सकते हो। ओके, आगे चले, लिखा आपने? जी मैम। लिखा, चले आगे चले। जी जी। या मैडम हो गया। शायद किसी का नोटबुक के लिए कौन भाग रहा है? नोटबुक के लिए कौन भाग रहा है? अभी भी नोटबुक नहीं लिया? रुकना है क्या? नहीं, नोट कर लिया मैडम। नहीं, कुछ कोई दिख रहा है इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर कर रहे कोई। चलो, आगे है टन। ये पेन किलर है। टन टन क्या है? आपका ये पेन किलर, कोई भी बॉडी का पेन है, इसके लिए बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। ये जैसे हमारी दवाई होती है ना, हमारी तो, क्या बोलते हैं, मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन लेते हैं हम, लेते हैं ना, तो क्या करते हैं, पेन किलर जी। लेते हैं, फिर 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद आपका पेन कम होता है। तो ये पेन किलर का काम करता है टन। इसका जो लॉर्ड है ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा है। जो लॉर्ड ब्रह्मा विष्णु, पता है ना आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये ब्रह्मा देव का ये बीज मंत्र है टन। आप मुझे बताइए, ब्रह्मा देव का हम पूजा करते हैं क्या, ब्रह्मा देव की? नहीं होती मैडम। नहीं होती ना, ब्रह्मदेव की हम पूजा करते ब्रह्मा जी नहीं को करते, श्राप क्योंकि है, उनको श्राप है अलाउड नहीं, इसलिए। हाँ उनको शाप है कि उनको धरती पे उनको कोई पूजेगा नहीं, ऐसे उनको शाप है। इसलिए हम उनकी मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका नाम जाप कर सकते हैं। तो इनका ये बीज मंत्र है टन। कौन सा पेन यूज करेंगे? ग्रीन पेन यूज करेंगे। कौन से प्रॉब्लम के लिए? एनी फिजिकल पेन, जो कोई भी बॉडी पेन है, टन 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 यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद कोई भी गायनोलॉजिकल लेडीज के प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। देन कोई भी स्टमक रिलेटेड जो अगर इश्यू है, पेट दर्द है, देन लेडीज के प्रॉब्लम है, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। देन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब नसों की बीमारियां जो होती है कहाँ पे ना, लिखने का मैम? सॉरी, कहाँ पे लिखने का टर्न? टर्न, मैं आ रही हूँ ना मैम, आ रही हूँ, बता रही हूँ। पहले मैं ये पढ़ने दो, फिर मैं आती हूँ, कैसे यूज करना है मैं बताती हूँ, कहाँ लिखना है ये भी मैं बताती हूँ। ओके, तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। न्यूरोलॉजिकल मतलब क्या, नसों की प्रॉब्लम होती है ना, अगर वो प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी नसों की वजह से, देखिए किसी किसी को स्पॉन्डिलोसिस का होता है, स्पॉन्डिलोसिस दब गई, नस दब गई, होता है ना। किसी को स्पाइन का प्रॉब्लम होता है, नस दब गई, या किसी को पैर की नस दब जाती है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, उसको साइटिका, साइटिका प्रॉब्लम होता है, होते हैं ना ऐसे नसों की प्रॉब्लम। तो इसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। और इपिलिप्सी मतलब किसी को देखो अकड़ी आती है अचानक, बीमारी होती है वो, अचानक ऐसे वैसे हाथ पैर उसके मुड़ते हैं, फिर उस बेहोश होता है, पूरा बैलेंस उसका हट जाता है, उसको मतलब अकड़ी बोलते हैं। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, अकड़ी बोलते होंगे शायद। इसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। और हिकअप्स मतलब हिचकी, किसी को हिचकी, हमेशा हिचकी आती है ना, उसके लिए भी स्विच वर्ड बहुत अच्छा काम करता है। क्या करना है, वाटर थेरेपी कर सकते हैं। या अगर ज्यादा पेट का प्रॉब्लम है तो हमारी जो नाभि है ना, नाभि पे आपको ग्रीन पेन से टन लिखना है और चांट करना है। अगर पेट की बीमारी है तो नाभि के, अगर नाभि पे नहीं लिख सकते तो नाभि के आसपास टन लिखना है और चांट करना है कि मेरा ये ठीक हो जाए। या कोई आपका स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, या रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, तो क्या करना, गर्दन है ना, गर्दन पे टन लिखना है और चांट करना है। रोज करिए, 8-10 दिन, 15 दिन, 1 महीना कर लीजिए, देखिए आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है तो अगर बॉडी पेन हो रही, बैठे बैठे सोते सोते टन 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 चांट कर लीजिए। पहले इंस्टॉल कर लीजिए 108 बार, उसके बाद टन 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 ये कर लीजिए। देखो आपको जल्दी जल्दी रिकवरी आपकी हो जाएगी। ओके, लिख लिया? या मैम। चलो आगे चलते हैं। अभी आपको लगता है छोटे छोटे, लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं ये, बाद में बड़े बड़े भी हैं, ऐसे नहीं। मैंने छोटे से स्टार्ट किया है, बाद में बड़े बड़े भी हैं। बड़े मतलब बहुत बड़े नहीं, 2-3 वर्ड इसके, लेटर्स के। अब ये स्ट्रीम किसका स्विच वर्ड है, कौन बताएगा? माँ सबको, लक्ष्मी का। लक्ष्मी माता मैम। जी। लक्ष्मी जी का है ना, माता लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, ये पैसे के लिए काम करेगा, आपके लिए पैसे का काम करेगा श्रिम। ओके, माँ लक्ष्मी है इनकी जो लॉर्ड होगी। कलर कौन सा पेन आप यूज करेंगे? अगर इसमें रेड। लिखना है तो रेड पे, नहीं तो रेड। कुमकुम भी, हाँ नहीं तो कुमकुम भी यूज कर सकते हो, वो भी रेड होता है।
अभी कौन से इशू के लिए आप यूज करेंगे? टू अट्रैक्ट मनी। अगर आपको पैसा चाहिए, प्रचुर मात्रा में पैसा चाहिए, तो यूज करिए, रोज चैंट करना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी का आने का टाइम पता है आपको? तो कौन से टाइम में शाम लक्ष्मी माता आती है? शाम को 7 बजे। सॉरी, शाम को 7 बजे। उससे भी पहले लिख लीजिए। ठीक। 6:40 to 7:40 माता लक्ष्मी धरती पे आती है, सबके घरों में देखती है। जिसके घर में शांति है, दिया बत्ती किया हुआ है, धूप अगरबत्ती है, शांति है, तो वहां पे और घर साफ सुथरा है, क्लीन है, तो उस घर में वो हमेशा वास करती है। और वो टाइम वो जब आती है, तो आप लेटे हो, खा रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, चिड़चिड़ कर रहे हो, तो आपके दरवाजे से वो वापस जाती है। चलिए तो सिक्स चलिए। फोर्टी तो 7:30 ये लक्ष्मी माता धरती पे आने का टाइम है। वो हर घर में आती है। उसके बहुत सारे, भले दिखने में एक है, उसके रूप तो बहुत सारे हैं। ऐसे नहीं कि वो एक दिख रही है तो एक ही है, उसके बहुत सारे रूप है, उनके दास दस्य बहुत है, तो उनको सब पता है। तो आप इसके अब इसको यूज करते हो तो मनी फ्लो आप बढ़ाते हो, मनी अट्रैक्ट करते हो। अगर आपके कई पैसे अटके हुए हैं तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। देन अगर अबंडेंस चाहिए, प्रचुर मात्रा में धन चाहिए, उसके लिए यूज कर सकते हो। एंड सैलरी हाइक, मतलब आपको सैलरी को ग्रोथ करना है, बहुत टाइम से सैलरी अटकी है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, ना सैलरी बढ़ रही है, तो उसके लिए भी जॉब रिलेटेड मैं बोल रही हूँ, जॉब रिलेटेड, क्योंकि हाउस वाइफ को तो कोई सैलरी देता नहीं है ना। हाउस वाइफ को कोई सैलरी नहीं देता। तो जो भी हमारे जॉब रिलेटेड, जो भी हमारे ब्रदर्स है या जो भी हमारे सिस्टर्स है, वो कर सकती है जॉब में, सैलरी में इंक्रीमेंट होने के लिए। तो इसके लिए एक छोटा सा रिचुअल है। क्या करना है, ये मैं दिवाली का जो हमारा धनवर्षा पोटली होता है ना, या कुबेर पोटली, ये धनवर्षा पोटली, तब मैं इसको रिचुअल देती हूँ। लेकिन वैसे आप भी कर सकते हो। क्या करना है, कोई भी शुक्रवार को या पूर्णिमा के दिन, अगर या हमारे महीने की 1 तारीख जो होती है तभी भी कर सकते हैं ये रिचुअल, नहीं तो हर फ्राइडे को भी कर सकते हैं, या पूर्णिमा के दिन आपको ये रिचुअल करना है। क्या करना है, जब सुबह आपका सब क्लीनिंग हो गया, आपका फ्लोर क्लीन हो गया, पोछा लग गया, सब कुछ हो गया, मॉपिंग हो गया, उसके बाद राइट हैंड में थोड़ी सी दालचीनी पाउडर लेनी है, सिनेमन स्टिक की पाउडर लेनी है, और उसको 108 बार श्रीम 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 पूरे विश्वास से जाप करना है। ओके। उसके बाद आपके घर के बाहर जाना है, और घर के अंदर आते हुए उसको फूंक मारते मारते आपको घर के अंदर एंटर होना है। इसकी वजह से और विजुअलाइज करना है कि लक्ष्मी माता मेरे घर पे आ रही है, और हमेशा के लिए वो वास कर रही है, क्योंकि लक्ष्मी माता चंचला है। आज मेरे घर तो कल आपके घर, परसों तीसरे के घर, वो चंचल है, एक जगह वो स्थिर नहीं रहती। तो उनको स्टेबल करने के लिए, उनको स्थिर करने के लिए, अगर आपको बहुत लोगों को कहते हैं पैसा आता है लेकिन चला जाता है, तो इसका जरूर यूज करें। श्रीम श्रीम का ज्यादा से ज्यादा चांट करिए, आपके बॉडी पे लिखिए, नहीं तो पेपर पे लिख के अपने पर्स में रख दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और शाम के टाइम में, रोज उनका आने का टाइम मैंने बताया, और आने के टाइम में आप रोज सब लोग श्रीम 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 का जाप करिए, देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बोर हो रहे हैं क्या? बोर हो रहे हैं? नहीं नहीं मैडम, नहीं लिख रहे हैं साथ में। अच्छा ठीक है। तो पब्लिक आ जाएगी लेबर प्रोग्राम पैसे थोड़े कम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तुम नहीं आए? आप भी आए फिर जाओगे अनम्यूट करिए, खुद को अनम्यूट करिए, खुद को अनम्यूट करिए प्लीज। बोले आप लगा दिए मैंने कंपनी। कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है? मैडम ये प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। यस यस, कर सकते हैं, प्रॉक्सी भी कर सकते हैं, प्रॉक्सी भी कर सकते हैं। नाम लेना है। कौन बात कौन बात कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। सॉरी मैम, प्रॉब्लम। खुद को ना अनम्यूट करिए ना प्लीज, बिल्कुल, प्लीज। उसको समझाओ जो समझ। मैडम मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर सुभाष भार्गव कि हाँ जैसे बोलिए। मेरे बेटे के पैसे अटके हुए हैं तो हम उसके लिए ये यूज कर सकते हैं श्रीम यस श्रीम। यस यस, आप कर सकते हो, कर सकते हो। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी उनका मच। नाम आई लेना विल है, oblige। उनका नाम लेना है, और इंस्टॉल करना है, और उनके नाम से उनका करना नाम है। किसका, जिससे पैसे लेने उसका? होगा होगा, देख लो। आप कर सकते हो, कर सकते हो। पीतल वाला, वो वही पड़ा है मंदिर में नीचे की साइड। मैम आपका आवाज आ रही है, आप नीचे की ना खुद साइड को मंदिर में अनम्यूट ही करिए, पड़ा है। अनम्यूट करिए, खुद को अनम्यूट करिए, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलो,
अब ये क्या पता है, अब आगे चलते हैं, शिव हो गया ना। अब आगे चलते हैं स्वाहा। स्वाहा, क्या पता है स्वाहा पता है क्या है? कौन बताएगा स्वाहा का मतलब? हवन में मैडम आहुति दी जाती है तो स्वाहा राइट, बोला जाता राइट, है। राइट। और स्वाहा किसकी पत्नी है? शिव जी। नो, 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 नो। पार्वती पार्वती। अग्निदेव की, राइट, अग्निदेव की जो पत्नी है ना उसका नाम है स्वाहा। स्वाहा। तो जब आप स्वाहा। अग्नि में जो कुछ डालते हो और स्वाहा बोलते हो, तो भगवान के लिए आप होम कर रहे हो और आप आहुति दे रहे हो, तो अग्निदेव और स्वाहा उनके पति पत्नी के माध्यम से वो चीज उस भगवान तक जल्दी पहुंचती है। इसलिए हम होम हवन में स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। अग्नि, उनकी पत्नी स्वाहा। और जब आप घी डालते हो या बाकी के सब चावल डालते हो, जो कुछ डालते हो, वो उस भगवान को जल्दी पहुंचता है। इसीलिए हम स्वाहा जाप करते हैं। तो यहाँ में स्वाहा मतलब क्या? यहाँ स्वाहा मतलब हमें नष्ट हो जाना, हमारे लाइफ में वो सब फिनिश हो जाए। कौन सी फिनिश हो जाए? जो भी बुरी बात है, जो भी झगड़े हैं, जो भी डिस्प्यूट है, वो सब चला जाए, हमारे लाइफ से स्वाहा हो जाए। इसके लिए हम इसका इसका इस स्विच वर्ड का यूज करते हैं, स्वाहा। स्वाहा मतलब फिनिश होना। यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? फिनिश होने के लिए इसको यूज करना है। इसका लॉर्ड है शिव जी है। और इसका पेन कौन सा यूज करना है? ब्लैक। भले मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिखा है, लेकिन आपको ब्लैक पेन ही यूज करना है। कौन से इश्यू के लिए आप यूज करेंगे? टू फिनिश समथिंग। अगर लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, वो फिनिश करने के लिए, कोई भी झगड़े हैं, कोई बुरी रिलेशनशिप में झगड़ चल रहा है, वो सब खत्म होने के लिए आप यूज कर सकते हो। और अब्यूजिंग रिलेशनशिप, खराब रिलेशनशिप है, वो खत्म होने के लिए। टू एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, जो भी झगड़े हैं या मनमुटाव है, वो सब दोनों के लाइफ से चला जाने के लिए हमें ये करना है। फॉर कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड कटिंग के लिए भी करें। अगर हीलर है, हम किसी को अगर हील कर रहे हैं तो दूसरों की निगेटिविटी हमारे पास आती है, तो कॉर्ड कटिंग के लिए भी हम कर सकते हैं, निगेटिविटी रिमूव करने के लिए आप यूज कर सकते हो। और टू एंड एनी प्रॉब्लम, कोई भी लाइफ का प्रॉब्लम है, उसको स्वाहा मतलब रिमूव करने के लिए आप स्वाहा स्वाहा यूज कर सकते हो। अभी इसका एक छोटा सा रिचुअल है। क्या करना है? एक व्हाइट पेपर लेना है, उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना सब लिखना है। लेटर कैसे लिखते हैं? कंप्लेंट कैसे करते? कंप्लेंट, मेरे पास ये नहीं है, इसने ये किया है, ऐसा हुआ, इसके साथ मेरा झगड़ा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जो भी मन मुटाव है, जो जो आपके मन में है ना, वो सब पेपर में आपको व्हाइट पेपर पे लिखना है। ओके। उसके बाद उसको फोल्ड करना है। और क्या करना है आपको? इसको कैंडल पे, इसको नहीं, सॉरी, पहले इसको आपको हाथ बंद में करना। लेना है। हाथ में लेना है, उसके राइट हैंड लिखना है। और स्वाहा 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 108 बार चांट करना है कि मेरे लाइफ से ये सब कुछ चला जाए, जो भी खराब है वो सब चला जाए। ऐसे करके आपको 108 बार स्वाहा स्वाहा चांट करना है। और कैंडल जला के फ्लेम पे उस पेज को, उस कागज को आपको जलाना है। और विजुअलाइज करना है कि मेरे लाइफ से जो भी बुरी बातें हैं, वो सब मेरे लाइफ से सब चली जा रही है। ऐसे विजुअलाइज करना है। और यही बात आप होली के टाइम पे भी कर सकते हो। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है लिख लीजिए, जो भी है पेपर पे स्वाहा स्वाहा 108 बार चांट करिए हाथ पे रख के। और जो अग्नि होती है ना, होली की अग्नि, इसमें फेंक हम्म। दीजिए। देखिए, आपके लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम रिमूव हो जाएंगे। भले हेल्थ भी है, उसके लिए भी स्वाहा कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ से चले जाने के लिए आप स्वाहा स्वाहा चांट कर सकते हो, और ये रिचुअल भी कर सकते हो। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी ये है स्वयंवर। स्वयंवर मतलब क्या? कौन बताएगा स्वयंवर का मतलब? स्वयंवर मतलब, मैडम, सीता स्वयंवर बेस्ट एग्जांपल है। स्वयंवर मतलब क्या? शादी, मैरिज, है ना। स्वयंवर मतलब मैरिज। ये पुराने ये वर्ड्स है, आजकल हम ऐसे शब्द नहीं की यूज इच्छा करते। से पसंद की हाँ, शादी। स्वयंवर, यस, 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 स्वयंवर। तो पहले कैसे स्वयंवर किस लिए यूज करते थे? खुद के मर्जी से किसी को चुनना, इसके लिए स्वयंवर कहते थे। लेकिन हम यहाँ पे हम ये यूज करेंगे शादी के लिए, स्वयंवर। ओके। तो चलो, किसके लिए? इसका जो कनेक्शन है शिव पार्वती माँ से है। पेपर कौन सा कलर यूज करना है? रेड कलर का पेन यूज करना है। कौन से इशू के लिए आप यूज करेंगे? लव मैरिज के लिए यूज करेंगे। खुद को अनम्यूट करिए, नहीं तो वापस मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। टू गेट डिजायर हस्बैंड,
अगर आपको हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, वाइफ को हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड को वाइफ चाहिए, मतलब मैरिज होने के लिए इसको यूज करना है। देन अट्रैक्ट सोलमेट, मतलब किसी को भी अट्रैक्ट करना है, कोई लाइफ में आपको पर्सन चाहिए तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका नाम नवरात्रि में एक रिचुअल करते हैं, वो बड़ी बड़ी प्रोसेस है। और इससे मैंने बहुत लोगों की शादी करवाई है, जिनकी 30 उम्र या 35 उम्र तक अगर जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनकी भी शादी हुई है। तो ये हम नवरात्रि में इसका एक रिचुअल करते हैं, वो बड़ी प्रोसेस है। मैं आपको इसमें बाद में बताऊंगी, बहुत बड़ी प्रोसेस है वो। खर्चा कोई नहीं है, बस प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। खर्चा कुछ नहीं है, लेकिन प्रोसेस है, उसको टाइम लगेगा। बाकी के हमारे स्पिरिचुअल्स रह जाएंगे, लेकिन ये शादी के लिए नहीं, कुछ नहीं ना तो स्वयं 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 स्वयं, जिसकी भी शादी है ना, ज्यादा से ज्यादा उसको चांट करने के लिए बोल दीजिए, स्वयं स्वयं स्वयं। उसके जल्दी जल्दी योग बन जाएंगे शादी के। ओके। तो अब आगे चलते हैं। नलनील, नलनील कौन है पता है? शायद पता होगा बहुत लोगों को। कौन है नलनील? कौन बताएगा? इंजीनियर। इन्होंने पुल बनाया था राम जी के हाँ, साथ। राइट राइट इंजीनियर राइट थे। राइट राइट राइट। तो तब के ना रामायण के टाइम में जो जब वो सेतु, राम सेतु बना था ना लंका में जाने के लिए, ये नलनील ने बनाया था। ये नलनील तब के वो टेक्नीशियन थे, तब के वो इंजीनियर थे। तो इंजीनियर थे। इनको आशीर्वाद था कि जो भी पानी में कुछ डालेंगे ना वो तैरेगा। इनको एक आशीर्वाद था कि पानी में जो भी डालेंगे ना वो तैरेंगे। तो जब राम सेतु बांध रहे थे तो सब लोग जो मंकी थे, हनुमान की जो सेना थी, वो सब पत्थर लाते थे, उस पे राम लिखते थे और इनके हाथों से वो पानी में जाता था। और फिर वो तैरते थे और उसका फिर एक सेतु बनाया गया, इसको हम राम सेतु कहते हैं। तो ये सेतु उन्होंने बांधा था। तो ये जो वो टाइम के वो टेक्नीशियन थे, वो टाइम के वो इलेक्ट्रिशियन भी थे, वो टाइम के वो इंजीनियर भी थे, सब कुछ थे। ओके। तो इनके नाम से हमने लिया है नलनील। इसके ये हमारे जो हनुमान जी की जो सेना थी, उनमें ये नलनील दो मंकी थे, उनके नाम। और ये ब्लू कलर के थे, दोनों भी भाई थे, जुड़वा थे, ब्लू कलर के थे, इसलिए इनका नाम है नल और नील। हम्म। ओके। तो इसके जो लॉर्ड है विश्वकर्मा जी लॉर्ड है। और पेन कौन सा यूज करना है आपको? ब्लू पेन यूज करना है। कौन से इशू के लिए? टू एनी टेक्निकल इशू, कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है तो इसके लिए आप इसको चांट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक ईरर, अगर आप काम कर रहे हो, लैपटॉप पर काम कर रहे हो, या आपका वॉशिंग मशीन आपका चल रही है फिर बंद हो गया, तो इसके लिए हम नल नील यूज कर सकते हैं। देन कोई मशीनरी एरर, कोई भी मशीन है अचानक बंद हुई, तो इसके लिए भी नल नील बहुत अच्छा काम करता है। देन प्रॉपर्टी बिल्डिंग एरर है तो उसके लिए भी नल नील बहुत अच्छा वर्क करता है। मतलब अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और अचानक आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो आप क्या करोगे? आपको अर्जेंट चाहिए तो आप नल नील चांट करिए, थोड़ी देर उसको कंप्यूटर को आधा घंटे वैसे ही रखिए। उस पे रेड पेन से 4444 लिख के पेज पे लिखिए 44444, और कंप्यूटर को बंद करके आधा घंटा साइड में रखिए, आपका कंप्यूटर अच्छा चलने लगेगा। भले ही बाद में आपको उसको दे दीजिए ठीक करने के लिए, लेकिन आपको जो अर्जेंट जो आपका काम था ना वो आपका निकल जाएगा, हो जाएगा। या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ये है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी वॉशिंग मशीन है वो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, या टीवी में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो इसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर वो खराब हो रहा है तो नरनी नरनी चांद कर लीजिए, और फिर उसको आपका जो वो टाइम है वो टाइम आपका निकल जाएगा कि आपको अर्जेंट चाहिए, तब आपका हो जाएगा। देन कोई भी मशीनरी बंद हुई या कोई एरर आ रहा है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते, नल नील यूज करिए, चांद करिए, आधा घंटा वो जो भी मशीन है वैसे ही रख दीजिए। उसके बाद वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, इतना ही अच्छा वर्क करता है। उसके बाद प्रॉपर्टी, अगर आप कोई बिल्डिंग बांध रहे हो, कोई घर आपका चल रहा है और वो आगे नहीं बढ़ रहा है काम, हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो नल नील चांद कीजिए, जो भी ऑब्स्टेकल्स है उसके वो निकल जाएंगे और वो फिर वो काम करना शुरू हो जाएगा। वो मतलब जो भी आपके जो ऑब्स्टेकल्स है वो निकल जाएंगे। ओके। इतना ये अच्छा वर्क करता है। आया समझ में? क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा चांद करना है, विश बोलनी है, और 444 लिखना है रेड पेन से उस चीज पे, तो काम हो जाएगा। आधा घंटे के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना? अच्छा है ना? क्या करना है? क्या खर्चा है क्या ज्यादा? कितना टाइम लगेगा चांद करने के लिए? 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, है ना? राइट। या
ओके, अब ये दुरंत है, ये भी बहुत अच्छा स्विच वर्ड है, आपने सुना होगा, आजकल इसका बहुत ट्रेंड चल रहा था। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बहुत आपने देखे होंगे दुरंत देव। कौन बताएगा? दुरंत देव किसका नाम है? कौन बताए? गणेश जी, लॉर्ड दुरंत गणेश क्या? किसका नाम है दुरंत देव? लॉर्ड गणेश का नाम है। नो, नो मैम। दत्त। दत्त। अच्छा। जिनके 3 मुंह है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, दत्त महाराज है ना, उनका जो नाम है दुरंत, दूसरा नाम दुरंत देव है। और उनसे नाम से हमने ये लिया है, और ये बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। कितने लोगों के अच्छे अच्छे फीडबैक है, मेरे खुद के हैं, मेरे कितने क्लाइंट के हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, बस दुरंत देव मुझसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो, बस चांट करते जाओ दुरंत देव दुरंत देव, कुछ लिखना लिखने की भी जरूरत नहीं। बस इच्छा बोलो और चांट करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप फंसे हो ना, उससे आप बाहर निकलोगे ही निकलोगे। आज अगर कोई आपका प्रॉब्लम है ना, आप स्टार्ट करो आज से। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कहीं कोई फंसा है, कहीं अटके हो, कोई आपको धमका रहा है, कोई मार रहा है, आज से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। देखो, और 8 दिन के बाद आप मुझे बताओ कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले। ओके। तो कोई भी कोर्ट केस है, झूठ मूठ कोई केस आप पे लगाया है, कोई पुलिस केस आप पे लगाया है, किसी को भी, तो आप दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव चांट करना स्टार्ट करो। लेकिन हमारी साइड एकदम करेक्ट होनी चाहिए, और सामने वाला गलत हो, तभी आपको ये करना है। गलत चीजों प्रॉक्सी के भी लिए कर सकते हैं भगवान, इसके लिए। सॉरी, प्रॉक्सी भी समझो बेटे के लिए करना है तो मैं कर सकती हूँ। प्रॉक्सी कर सकते हैं, वो खुद भी कर सकता है, या आप वो खुद कर सकते हैं, हम पेरेंट्स कर सकते हैं, प्रॉक्सी जरूर कर सकते हैं। तो कोर्ट केस के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। किसी ने आपको फंसाया है या कोई धमका रहा है, तुरंत देव चांट कर देखिए, वो सामने वाला अपने आप पिघल जाएगा, अपने आप वो साइड में हो जाएगा। इतना अच्छा ये काम करता है वो तुरंत हमारा है देव। ना, जीएसटी का केस निकला है एक। अच्छा, ओके, और हम तो लोग सब, हमारा सब वाइट का काम है। सब हम लोग सब जीएसटी भर रहे हैं पूरा, लेकिन उन लोग को क्या खाने का रहता है, तो वो लोग छोड़ते ही नहीं है। वो बोलते हम पहले तो बोला 22 करोड़ दो, फिर सेटलमेंट में आए तो बोलते 50 करोड़, 50 लाख दो अभी। एक काम करिए बाप मैम, रे एक बाप। काम करिए मैम, आप क्या करिए, आज ये ना, कल थर्सडे है ना, कल प्रार्थना कीजिए, अभी से करेंगे तो भी नो इश्यू। लेकिन हाँ आपको अगर थर्सडे है ना कल, तो दत्त गुरु महाराज का नाम लेके आप क्या करिए, इसको हाँ चांट करिए, जो भी इच्छा है बोल दीजिए, जो कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा है वो हाँ। जो भी कुछ है, मुझे इतना ठीक से जो भी है बोल दीजिए, और कंटिन्यू कंटिन्यू जितना हो सके उतना दुरंत देव चांट कीजिए, और फिर हम्म। देखिए क्या होता है। ओके। इसको साथ में गोमती चक्र भी दे दूं, वो कल सेटलमेंट के लिए जाने वाला है। दे सकते हो, दे सकते हो। है ना? हाथ में लिखने के लिए बोल दीजिए उनको, इस पे कागज पे लिख के पर्स में रखने के लिए बोल दिए, ज्यादा से ज्यादा चांट करने के लिए बोल दिए, जब तक वो दुरंत देव, अंदर ना आ जाए तब तक उसको बोलने के लिए, दुरंत बोलते देव रहने के लिए लिखने को जब तक बोलो। आपका टर्न आएगा ना, तब तक आप बोलते रहिए। ओके। अच्छा, ठीक है। ओके, इन द शॉर्टेज ऑफ मनी, अगर आपके पास, चलो आपको अगर 10,000 की जरूरत है, आपके पास 8,000 ही है, और आपको 10,000 की जरूरत, 10,000 की जरूरत है, 2,000 आपके पास, 2,000 रुपीज आपको कम पड़ रहे हैं, तो कोई कौन देगा आपका? तो बस चांद करिए, कहीं ना कहीं से आपका वो बंदोबस्त हो जाएगा। कहीं आपके घर में कहीं फंसे हैं, कहीं अटके हैं, कहीं आपने रखे, आपको याद आ जाएगा, कोई आपका फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई ना कोई आपको दे के चला जाएगा। अभी भगवान खुद तो नहीं आते, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से हमारा हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। ओके। तो आप करके देखिए, अगर, लेकिन ऐसे रिक्वायरमेंट सचमुच हो रही है, ऐसे नहीं कि आपके पास है और आप बस टेस्ट कर रहे हो, ऐसे नहीं, सचमुच अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ही आप इसको इसके लिए यूज कर सकते वो हैं। इसके लिए खराब लगता है कि हम लोग सब सही है, सब टैक्स भर रहे हैं पूरा, फाइल में सब है, तो खाली वो कोई भी एक पॉइंट निकालते वो लोग, आपने ये फाइल नहीं किया, आपने वो फाइल नहीं किया, अभी क्या आप बोलने का उधर। दुरंत देव करिए, और आगे भी बहुत सारे हैं जो रेमेडीज, वो भी आप कर दीजिए, आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे मैडम। ओके। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। सुभाष सर, आपको कुछ बोलना है क्या? सुभाष सर, आपको कुछ बोलना है क्या, नहीं पूछना नहीं, है? सॉरी, मैंने पूछ लिया आपसे, सॉरी। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। देन कोई भी पुलिस केस है, आपको फंसाया है जानबूझ के, तो तभी भी आप इसको यूज कर सकते हो। पुलिस भी, सामने वाला अपने आप पिघल जाएगा, उसका माइंड चेंज हो जाएगा। ओके। देन कोई भी एक्सीडेंट का अगर आपको डर लग रहा है, या कोई आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, दुरंत देव चांद कर लीजिए। अगर आप इसमें बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, फ्लाइट, आपको डर फ्लाइट। लग रहा है, फ्लाइट में बैठ रहे हो, डर लग रहा है, दुरंत देव चांद करिए, आप ठीक ठाक जाएंगे, ठीक ठाक आप वापस आ जाएंगे। इतना अच्छा ये वर्क करता है। ओके। मैम किस पेन से लिखना है?
इसको लिखने के लिए आप ना ग्रीन पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रीन, सुनिए देखिए यहाँ पे लिखा है द गॉड हु रिमूव डिफिकल्टीज ओनली चैंटिंग शुड बी डन। हम्म। ओनली चैंटिंग करेंगे तो वो भी बहुत है। बस आपको प्रॉब्लम आया, स्टार्ट कर दीजिए, देखिए कितना अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि, लेकिन आप जैसे जैसे यूज करेंगे ना, सामने वाला की जो नियत है ना वो बदल जाएगी। मैं ये नहीं कह, लेकिन अगर आपको कोई, फॉर एग्जाम्पल कोई आ रहा है, आपको झगड़ने के लिए आ रहा है, आपके साथ कुछ मारपीट करने के लिए आ रहा है, आपको पता चला ना, आप स्टार्ट कर लीजिए, देखो वो ना शांत हो जाएगा सामने वाला। इसका एक मेरे पास ना एक ये भी है, क्या सुनीता मैम आप हो क्या? हेलो सुनीता मैम। हाँ मैम। हाँ आप हूँ मैं। आपने यूज किया है ना ये दुरंधर, आपने आपने कुछ बोल रही थी उस दिन लास्ट टाइम, दुरंत हाँ देव। हाँ, दुरंत देव तो एकदम मतलब इतना पावरफुल है ना, ये जो ये है वो ये वर्ड, ये दत्त गुरु महाराज खुद ही सामने अपने सब पूरा काम कर देते। मैंने मैंने उसके हर बार मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं ये वर्ड करती हूँ। मेरे तो मतलब बस का मैंने तो आपको पहले भी बोला था ना। राइट मेरी राइट। हम लोग बस से जा रहे थे, शिवनेरी से जा रहे थे, और बैटरी डाउन हो गई बस की, तो हम लोगों को हाईवे पे ही उतार दिया था। और ऐसे दोपहर थी, एकदम से 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। और बाकी हम सबको उतार दिया, और फिर दूसरी जो बसें आ रही थी उनमें हमको जाना था ना, तो वो सब बस सीट सब फुल मतलब रिजर्व हो गए थे। तो जैसे खड़े होके जाना पड़ रहा था सब पैसेंजर को। तो मैंने मतलब ऐसे खुद मैंने ऐसे दुरंता देव मेरा तो ये जाप चालू था। लेकिन मैं उसके साथ ये बोल रही थी कि अब मुझे बैठने को भी जगह मिलनी चाहिए, गाड़ी भी अच्छी मिलनी चाहिए, ऐसे मतलब नॉन स्टॉप मेरा वो चालू था। तो मेरे साथ में जो मेरे जो रिलेटिव्स थे वो मुझे हंस रहे थे, क्या कुछ भी बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके। लेकिन मैं उनको बोल रही थी आप भी बोलो, लेकिन वो हंस रहे थे मेरे को। और जो बस आई ना, तो इतनी अच्छी बस आई, हम लोग चढ़ गए। मैं तो बैठ गई, मेरे साथ मेरे रिलेटिव्स भी बैठे, और मेरे साथ में और 2 4 जन चढ़े थे, उनको भी सीट मिल गई। थैंक यू इसका इतना मतलब बहुत असरदार है, ये बहुत इफेक्टिव है। ये थैंक तो यू। मैं तो बोलती हूँ सब सब आप जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप करो ही करो। नहीं, दुरंत देव बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत बहुत अच्छा वर्क अच्छे, करता है, बहुत अच्छा मतलब work। कौन सी छोटी भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी मैं मतलब मुंह में अभी वो मेरा वो बैठ ही गया है। वो कुछ भी हो तो जाप करती हूँ मैं तो, मेरा ये काम हो ये जाता है। बहुत अच्छा वर्क करता है, धुरंधर देव ना बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है, और इसके रिजल्ट भी अमेजिंग रिजल्ट है, जब भी जिसने भी मैडम यूज किया है ना। और मैं इसकी बात नहीं कर, बहुत सारे ऐसे स्विच वर्ड्स है ना कि आपने कभी उनके नाम भी नहीं सुने होंगे। ये अमेजिंग वर्क करते हैं, अमेजिंग। कोई ज्यादा टेंशन नहीं, कोई ज्यादा खर्चा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं, कुछ नहीं, बस आप करो विश्वास से, आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ बोलिए मधु मैम। मैडम ये जैसे मेरा बहुत पैसा गवर्नमेंट ऑफिस में अटका हुआ है, रोका हाँ, जा रहा है बदमाशी के कारण ही, तो क्या मैं उसके लिए भी ये कर सकती हूँ? दुरंत देव और श्रीम दोनों भी कर लीजिए, दुरंत देव और श्रीम। ओके। अच्छी बात, हाँ, ठीक है। ओके। चलो, तो आपको क्या करना है, ओनली एंड ओनली चांट करना है, उस पर्सन का नाम लेना है, आपका जो भी इश्यू है बोलना है, दुरंत देव मुझसे इस चीज से बाहर निकाल दीजिए जल्दी जल्दी। और दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव ज्यादा से ज्यादा चांट करिए, या किसी के लिए भी आप प्रॉक्सी चैंटिंग भी कर सकते हो, आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके। अब ये आ गए हमारे डॉक्टर, ये आ गए हमारे डॉक्टर। पता है कौन है अश्विना, कौन है पता है अश्विना कौन है? कौन बताएगा? कौन अश्विनी बताएगा? कुमार। हाँ, पेन अश्विनी किलर। कुमार। अश्विन कुमार राइट, लेकिन कौन थे ये? मैडम भगवान के वो थे, वैद्य थे वो। हाँ, भगवान के डॉक्टर। अश्विन कौन है, अश्विन कुमार कौन थे? भगवान के डॉक्टर, और उनके नाम से हमने अश्विना ये स्विच वर्ड्स लिया है। तो जब भी कोई आपकी बीमारी हो, कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो, या कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो, आप यूज करिए, आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके। तो इसका लॉर्ड है अश्विन कुमार जी है। कलर कौन सा पेन कौन सा पेन यूज करेंगे? ग्रीन पेन यूज करेंगे। कौन से प्रॉब्लम के लिए? एनी काइंड ऑफ पेन, कोई भी पेन हो तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो। देन एनी काइंड ऑफ सिकनेस, कोई भी बीमारी हो उसके लिए यूज कर सकते हो। या और टीबी है, कैंसर है, ऐसी क्रोनिक बीमारी है, तो उसके लिए भी अश्विना बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है।
बस चांट कीजिए, प्रॉक्सी चांट कीजिए। अगर कोई ज्यादा आईसीयू में है या कोई वो वेंटिलेटर पे है, तो इसके लिए भी आप चांट करिए। वो पानी बस उसके बॉडी पे लगाइए, थोड़ा ड्रॉप, थोड़ा थोड़ा 1 1 ड्रॉप उनको पिलाने के लिए दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता वो जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। इतने ये पावरफुल है। कोई भी आपको पेन हो रहा है तो टन टन के साथ ये अश्विना भी कर लीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका अगर दांत का पेन है ना, इसके लिए भी स्विच वर्ड है, कान के लिए भी स्विच वर्ड्स है, बहुत अलग अलग स्विच वर्ड है। डायबिटीज के लिए अलग स्विच वर्ड्स है। ओके देना। बीपी अगर किसी का शूट आउट हो रहा है, बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो इसके लिए भी स्विच वर्ड्स, ऐसे बहुत सारे स्विच वर्ड्स है कि आपने उसके कभी नाम भी सुने नहीं होंगे। ऐसे ऐसे स्विच वर्ड है और यूज करना भी आसान है ना। देखिए आजकल इटालियन स्विच वर्ड निकला था, पता है आपको? कॉन्वोलेक्सा। कॉन्वोलेक्सा पता है ना आपको? पता होगा, सुना होगा पैसे के लिए कि वो कॉन्वोलेक्सा बोलना है, कॉन्वोलेक्सा बोलना है। प्रोनाउंसिएशन ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप हमारे हमारे संस्कृति का है ना ये स्विच वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड्स, तो ये आप यूज करते हो तो देखिए इसके प्रोनाउंसिएशन भी आसान है, यूज करने के लिए भी आसान है ना। तो मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, कोई भी मोडालिटी खराब नहीं है, लेकिन ये हमारे धर्म के है और ये भी बहुत ही पावरफुल है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। चलो अभी चलते हैं राधा कृष्ण। ये राधा कृष्ण कौन थे पता है ना? राधा कृष्ण हमारे राधा रानी और कृष्ण जी। तो ये किसके लिए यूज कर सकते हैं? ओनली लव 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 लाइफ के लिए या शादी के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ओके। श्री कृष्ण भगवान है लॉर्ड। कलर कौन सा यूज करना है? पेन कौन सा यूज करेंगे आप? ग्रीन पेन यूज करेंगे। कौन से प्रॉब्लम के लिए? लव लाइफ के लिए यूज कर सकते हैं। टू अट्रैक्ट सोलमेट, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। टू टू लव के लिए, किसी सच्चा प्यार चाहिए तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि राधा रानी का प्यार सच्चा था ना। तो सच्चा प्यार चाहिए, लव लाइफ अच्छी होनी चाहिए, या मैरिज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। बस ज्यादा से ज्यादा चांट करिए। गर्ल कर सकती है, बॉयज कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ओके। और ज्यादा से चांट करिए, प्रॉक्सी चांट करिए, हाथ पे लिखिए या लेफ्ट हैंड पे लिखिए, अपने पॉकेट पे रख लीजिए। तो शादी के योग जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे। ओके। तो आ, इतने तो आज बहुत हो गए, और भी है, लेकिन आपको कैसे लग रहे हैं ये स्विच वर्ड्स, उनके रिचुअल्स कैसे लग रहे सबको? मैम डायबिटीज का दे दो ना एक, आ जाएगा बीपी सब, आ डायबिटीज का। सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा मैडम। तो मुझे बताइए आपको कैसे लग रहे हैं स्विच वर्ड्स? क्यों लगे? बहुत अच्छी बहुत है। बढ़िया मैडम। अच्छे लग रहे हैं, विश्वास लग रहा है। जैसे जैसे आप बहुत यूज अच्छे लग रहे हैं करेंगे, मैम, बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू और वेरी आप मच। और आप जैसे आई विल यूज गेट। करोगे ना, इसको यूज करोगे ना, आप जैसे जैसे यूज करोगे और आपके रिजल्ट मिलेंगे तो आपको इसके विश्वास भी बहुत हो जाएगा आपको। अभी तो आपके लिए कुछ नए होंगे, इसलिए आपको लगता होगा अरे ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप जब यूज करोगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना, तो आप यही ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे। आपका डॉक्टर का मैडम वी खर्चा आर भी हाईली बहुत, ओब्लाइज्ड। यस, आपके डॉक्टर के खर्चे भी बहुत सारे कम हो जाएंगे। लाइफ के ओवरऑल खर्चे आपके कम होना शुरू हो जाएंगे, अब इसको यूज करना स्टार्ट करोगे। ओके। तो देखिए बहुत सारे ऐसे मेरे पास ना, वैसे तो 300 400 अलग अलग वैदिक स्विच वर्ड्स है, 300 to 400 अलग अलग स्विच वर्ड्स है। लेकिन इतना सब करने से अच्छा है कि मैंने ऐसे पावरफुल जो स्विच वर्ड है जो मैं खुद यूज करती हूँ, मेरे क्लाइंट को देती हूँ, ऐसे 125+ स्विच वर्ड्स मैं यूज करती हूँ। तो इतने सारे स्विच वर्ड एक क्लास में बताना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे बताइए मेरे साथ अपनी एनर्जी को, अपनी लाइफ को कौन कौन चेंज करना चाहेंगे? बताइए। अपने लाइफ को, अपने एनर्जी को चेंज करना कौन कौन चाहेंगे? कोई नहीं, किसी को नहीं करना है। मैडम अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, हम्म। इन दिनों बहुत ज्यादा। हाँ, क्लासेस ले रखी हैं बहुत सारी मैडम। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, वो लाइफ टाइम रहते हैं रिकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके रिकॉर्डिंग तो पास, मैडम मैं कोर्स कोई पढ़ ही नहीं पाती हूँ, ऐसे ही पढ़े हुए हैं ढेर सारे, नहीं पढ़ पाती। ठीक है, मन कोई नहीं होता मुझे तो, वो लाइव में जो आनंद होता है वो रिकॉर्डेड में नहीं, नहीं आता मुझे। सही बात है लाइव, लेकिन आप आएंगे तो अच्छी बात है, आएंगे तो भी अच्छी बात है। नहीं तो जिनको नहीं, पीडीएफ है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है हमारे पास, ऐसे नहीं कि बस आपको ये है, पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। तो ऐसा हमारा जो है ना क्लास,
हमारा 4 दिन का वैदिक स्विच वर्ड्स एंड वैदिक रेमेडीज का 5, जैसे 5 दिन का मैंने मास्टर क्लास में लेके आई हूँ, जिसमें आपको 125 प्लस आपको स्विच वर्ड्स मिलेंगे। कितने? 125 प्लस स्विच वर्ड्स एंड रेमेडीज आपको फ्री मिलने वाली है। ओके, तो ये क्लास आपको बहुत कुछ लेके जाने वाला है। आज भी आप देखिए बहुत कुछ आप लेके जा रहे हो, आज के क्लास में भी आप बहुत कुछ लेके जा रहे हो। तो वैसे ही हमारा ये जो 5 दिन का जो हमारा क्लास होगा, 4 दिन का क्लास है, एक 1 डे फ्री हमारा वैदिक रेमेडीज का, ऐसे 5 दिन के क्लास में आप बहुत कुछ लेके जाओगे। ये क्लास या ये स्विच वर्ड्स का जो हमारा कलेक्शन है, ये आपका एक रेमेडीज का कलेक्शन आपके पास होगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा आप लाइफ में यूज कर सकते हो, क्योंकि किसने देखा है कल क्या होगा, किसने देखा है कल क्या होगा, है ना। और आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां चल रही है, बहुत बहुत डॉक्टर पे पैसे चल रहे हैं, किसी के पैसे अटके हैं, किसी की मैरिज नहीं हो रही है, किसी को हेल्थ इश्यू है। ये तो लाइफ में चलता ही रहता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो कार्ड रीडर हो, वास्तु कंसल्टेंट हो, तो आप अपने क्लाइंट के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। इतना, और ये सचमुच पावरफुल है, बस मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सचमुच पावरफुल है और बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं जब आप इसको यूज करोगे। तो ये हमारा 4 दिन का जो क्लास है, वो एक मिनट मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, फिर सावन की रेमेडीज देनी है आपको, जाइए मत। तो हमारा ये 4 दिन का हमारा ये कोर्स होगा, जिसमें आप बहुत कुछ देखिए क्या क्या सीखे क्लास में, आप क्या क्या सीखेंगे, वैदिक स्पिरिट वर्ड्स एंड वैदिक रेमेडी सीखेंगे, हर प्रॉब्लम के लिए वैदिक स्पिरिट वर्ड सीखेंगे, जितने भी लाइफ के प्रॉब्लम हैं सबके लिए स्पिरिट वर्ड्स आप सीखेंगे। 125 प्लस पावरफुल स्विच वर्ड्स आप सीखेंगे। स्विच वर्ड को कैसे और कब यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगी। देन वाटर को स्विच वर्ड से कैसे चार्ज करना है ये भी आपको, अब वैसे मैंने अभी भी बताया है आपको, वो भी हमें करना है, मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी। देन दूसरों के लिए, क्लाइंट के लिए स्विच वर्ड कैसे यूज करना है, वैदिक स्विच वर्ड के बेनिफिट क्या है, उसको कैसे यूज करना है, किस प्रॉब्लम के लिए कौन से स्विच वर्ड यूज करना है, ये सब आप इस क्लास में सीखोगे। देन स्विच वर्ड के छोटे छोटे रिचुअल के, जैसे हमने अभी छोटे छोटे रिचुअल मैंने बताए, हिबिस्कस का फूल का, देन हमारे दालचीनी के, छोटे छोटे, कुछ ज्यादा खर्चा था क्या? नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे आप सीख पाओगे। उसके साथ साथ बहुत सारी वैदिक रेमेडीज आपको फ्री मिलने वाली है। हर प्रॉब्लम के लिए स्विच वैदिक स्विच वर्ड का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब आपके एक दो प्रॉब्लम है और एक दूसरे में अंदर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे करना है। जैसे अभी मैडम को मैंने कहा कि आप दुरंत देव एंड श्रीम का, सर को बताया दुरंत देव और श्रीम का आप यूज करिए, ऐसे कॉम्बिनेशन में आपको स्विच वर्ड कैसे यूज करना है, ये सब हम इस क्लास में सीखेंगे। ओके, देन इसके साथ साथ, हाँ, तो इसके साथ साथ आपको देखिए लर्न रेमेडीज फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए रेमेडीज होगी, स्विच वर्ड्स होंगे। उसके बाद हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग के लिए स्विच वर्ड्स होंगे, मनी ग्रोथ के लिए होंगे, बिजनेस ग्रोथ के लिए होंगे, जॉब एंड करियर रिलेटेड स्विच वर्ड्स होंगे। देन पीस माइंड, घर में शांति चाहिए, उसके लिए भी स्विच वर्ड्स होंगे। लव रिलेशनशिप, मैरिज इशू है, झगड़े हैं उसके लिए, कंसीविंग की प्रॉब्लम है, देन एजुकेशन एंड स्टडी के लिए है, देन कंसंट्रेशन एंड फोकस, फॉरेन सेटलमेंट है उसके लिए भी स्विच वर्ड है। किसी को फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो उसके लिए, वो नहीं जा पा रहा है आउट ऑफ इंडिया कहीं भी, तो उसके लिए भी हम स्विच वर्ड और रिचुअल हमारे पास है, वो हम सीखेंगे। देन रिमूविंग ब्लैक ब्लॉकेजेस, लाइफ के जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी ब्लैक मैजिक है, ये सब हम इससे हम छुटकारा मिलेगा। और कोई भी कोर्ट केस है उसके लिए हम स्विच वर्ड जरूर जरूर सीखेंगे। तो इसका जो ड्यूरेशन है क्लास का, 15 अगस्त से 19 अगस्त से हमारा ये क्लास स्टार्ट हो रहा है, मतलब शनिवार से, शनिवार से 19 तारीख तक आपका ये क्लास होगा, जिसमें आप बहुत सारे स्विच वर्ड्स रेमेडीज आप सीखने वाले हो। और क्लास का टाइम होगा शाम को 5 बजे का हमारा टाइम होगा। तो कितने लोग ये सीखना चाहेंगे? कितने लोग वैदिक स्विच वर्ड सीखना चाहेंगे? बहुत सारे स्विच वर्ड रिचुअल रेमेडीज आपको मिलने वाली है, तो कितने लोग सीखेंगे? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोगों को सीखना है स्विच वर्ड्स। ओके,
एक मिनट, इसका फोन आया। हमेशा फोन किसका आ रहा है? यस, ब्लैक मैजिक के लिए भी स्विच वर्ड्स है रे, यस यस। ओके। अल्कोहल के लिए भी स्विच वर्ड है, अल्कोहल से अगर किसी को बुरी आदत है उसके लिए भी स्विच वर्ड है, ब्लैक मैजिक रिमूव, सबके लिए बहुत सारे स्विच वर्ड्स है। जो भी आपके एडिक्शन है, एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए स्विच वर्ड्स होंगे। तो कितने लोग सीखने के लिए तैयार है मुझे बताइए। अभी तो मैंने आपको बहुत सारे दिए, राइट, कि 2 घंटे में इतना सब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो आपके पास एक खजीना मिलने वाला है। और आप बहुत कुछ इस क्लास से आप लेके जाने वाले हो। तो कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? ब्लैक मैजिक, हाँ कहा ना मैंने। कौन कहा? राधा मैम, हाँ राधा मैम होगा, ब्लैक मैजिक के लिए भी होगा। ठीक है, सबके लिए होगा, सबके लिए। मैंने कहा ना, लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है सबके लिए स्विच वर्ड्स होंगे, और एक प्रॉब्लम के लिए दो दो तीन तीन भी स्विच वर्ड्स हैं। ऐसे नहीं कि आपको लग रहा है ये नहीं तो मुझे ये करना है, तो आपके पास वो भी चॉइस है। ओके। तो कितने लोग करना चाहेंगे? चलो, अगर आपको प्राइस रिवील करनी है तो मैं रिवील करती हूँ प्राइस। जिनको भी करना है क्लास, मैं आपको क्यूआर कोड सेंड करूंगी, ग्रुप में, सारे ग्रुप में सेंड करूंगी। आप जिस ग्रुप में हो, अगर आपको करना है तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म में होता होगा, लेकिन ये क्लास में आपको बोनस में वैदिक रेमेडीज आपको फ्री में मिलने वाली है। आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, देन आपको नोट्स भी ऐसे जो पीपीटी है ना, अभी ऐसे ही आपके नोट्स मिलने वाले हैं। और सर्टिफिकेट भी आपको मिलने वाला है। इस क्लास की प्राइस एक्चुअली 3200 थी, लेकिन मैंने ओनली एंड ओनली 1500 में आपको लिए क्लास आपके लिए लॉन्च किया है। लॉन्च नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे पहले ही बहुत सारे क्लासेस हुए ये टाइम पे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप प्लीज छोड़िए मत। ओके। तो अब इसको आप इनरोल करना चाहते हो तो जरूर इनरोल कर सकते हो। देखिए, ये मेरा ये है क्यूआर कोड। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए इसका। जिनको इनरोल करना है कर सकते हो। ओके। स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। ये हमारा बोनस होगा, वैदिक रेमेडीज आपको पूरी तरह फ्री मिलने वाली है। ओके। वैदिक रेमेडीज आपको पूरी तरह फ्री मिलने वाली है। किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछना है किसी को कुछ? पूछना है तो पूछ सकते हो। ये ना, लेकिन मैं चाहती हूँ आप जरूर सीखिए, जरूर सीखिए ये क्लास, क्योंकि ये इतने कम प्राइस में तो एक तो कोई भी प्लेटफॉर्म में आपको नहीं मिलने वाला। और इतने सारे स्विच वर्ड्स कोई नहीं देने वाला, क्योंकि आजकल चल रहे 50 इतने में इतना आधे देते हैं, फिर दूसरे आधे दूसरे एडवांस में देते हैं। इस मेरे क्लास में ऐसा कुछ नहीं। पूरे के पूरे स्विच वर्ड आपको एक साथ सब मिलने वाले हैं, पूरे के पूरे जितने भी है मैं दूंगी। एडवांस में, इसमें उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपको एक साथ मिलेगा। मेरा कांटेक्ट नंबर है ना, सुबह से लिख लीजिए, 9597 नंबर चाहिए आपको, ठीक है, लिख लीजिए। 7021917377। ठीक है, ये मेरा जीपे नंबर भी है। दिस इज 7021917377। डबल सेवन। हाँ, 77। और ओके। 9 वाला कौन सा है? 9 वाला 9594 9594 03 03 70 70 77। 77। ओके, थैंक यू वेरी मच। जिनको भी करना है जरूर करिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, इतने कम प्राइस में आपको कोई कौन से भी प्लेटफॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। ओके। तो लास्ट टाइम मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने किया था ना, पूछिए, और कभी भी मैं फास्ट फास्ट ऐसे नहीं सिखाती, आराम आराम से सिखाऊंगी, जैसे आज सिखाया। ओके। तो जिनका करना है जरूर एनरोल करिए। आपको वैदिक रेमेडीज का हमारा एक दिन अलग होगा, और 4 दिन हमारे स्विच वर्ड के होंगे। ओके। तो 125 प्लस आपको स्विच वर्ड्स मिलने वाले हैं, जिसमें डायबिटीज, बीपी, कैंसर सबके लिए होंगे। ओके। तो जिनको भी एनरोल करना है कर लीजिए। ओके। किसी को कुछ डाउट है क्या? डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? पूछना है किसी को? मैम इफ यू डोंट माइंड, विल गिव अस फॉर एडिक्शन
अल्कोहल एडिक्शन? सब है, सबके लिए है, सबके लिए नहीं, स्विच वर्ड अभी अभी उसके। दे दीजिए, अभी दे दीजिए अभी नहीं, प्लीज। अभी नहीं, देखिए कुछ क्लास का ओके, नो कंटेंट प्रॉब्लम। होता है ना, क्लास का कुछ कंटेंट होता है तो सब हमारे क्लास में जितने भी प्रॉब्लम है ना, हर प्रॉब्लम के लिए छोटे छोटे रिचुअल्स और स्विच वर्ड्स होंगे ही होंगे। ओके। फिर बच्चों का एडिक्शन है मोबाइल का, उसके लिए भी है। और जो बड़ों का अल्कोहल सिगारेट, उसके लिए भी हमारे पास स्विच वर्ड होंगे। ब्लैक मैजिक, राधा मैम, ब्लैक मैजिक के लिए भी बहुत सारे स्विच वर्ड्स और रिचुअल्स होने वाले हैं, और आपको रेमेडीज भी मिलेगी। पेपर पे लिख कर स्वाहा, हाँ, ये भी कर सकते हैं। हाँ, ब्लैक मैजिक के लिए भी आप स्वाहा कर सकते हैं, राइट। ओके। और ब्लैक मैजिक और इविल आई के लिए भी अलग से आपके स्विच वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ओके। तो बहुत आप देखेंगे ना, मतलब आप सोचेंगे मैम ऐसे वर्ड स्विच, हमने ये वर्ड्स कभी देखे भी नहीं, हमने कभी पढ़े भी नहीं, हमने कभी सुने नहीं, और ये इतने मैजिकली काम कर रहे हैं। आपको भी लगेगा। अभी दुरंत देव देखिए, दुरंत कितने लोगों को पता होगा, लेकिन कितने लोगों को पता भी नहीं होगा। लेकिन ये बहुत मैजिक क्रिएट करते हैं ये स्विच वर्ड्स। ओके। तो जिनको भी करना है, मैंने ये देखिए, मैंने क्यूआर कोड भेजती हूँ, और ग्रुप में भी भेजती हूँ। सभी जिनको भी करना है जरूर कर लीजिए। ये मेरा क्यूआर कोड है। ओके। तो जिनको करना है जरूर एनरोल कर लीजिए। ठीक है। अगर किसी को नहीं पूछना कुछ, तो फिर हम क्लास को विराम देते हैं, और फिर मिलते हैं। जिनको भी जल्दी से जल्दी आप एनरोल करिए, फिर 15 तारीख से हमारे क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो फिर क्लास का टाइम 5 बजे का होगा, तो आप जिनको इच्छा है कर लीजिए। ओके। स्क्रीनशॉट चाहिए तो निकाल लीजिए, मैं ग्रुप में वैसे भी सब डालूंगी ही। तो जिनको एनरोल करना है जरूर कर लीजिए। ठीक है, कि किसी को नहीं पूछना है तो फिर विराम लेते हैं। ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू। जिनको भी कॉल करना है कर लीजिए, मैसेज करना है, आप मेरे ग्रुप में मेरा नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। ओके। ओके, चलो फिर मिलते हैं हमारे क्लास में। राधे राधे। राधे राधे, धन्यवाद सभी को, नमस्कार। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।